के क्वेश्चंस वहीं से, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं। प्री लेवल के जो क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के भी थे, वो मैं करा चुका हूं। आगे हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। इस टाइप का कुछ सवाल मींस 2017 के पेपर में भी आया था। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 21 और 22 दोनों सिलेंडर की कटिंग से रिलेटेड है और अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट हो सकते हैं, समझेंगे ध्यान से। A right circular cylinder of radius 9 cm and height 16 cm is cut into 4 equal parts by 3 cuts parallel to base. What is percentage increase in total surface area? क्लियर। सो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने दे रखा है कि आपके सामने एक सिलेंडर है, इस तरीके से है कि आपके सामने हो गया एक सिलेंडर। इस सिलेंडर की रेडियस और हाइट आपको दे रखी है। सो ये रेडियस है आपकी 9 और हाइट है इस तरीके से आपकी 16। सो रेडियस है 9 और हाइट है 16। अब इसमें बेस के पैरेलल 3 कट लगाए जाते हैं जिससे कि सिलेंडर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो आपको बताने कि टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब 4 कट्स लगाने हैं, सॉरी 3 कट्स लगाने हैं। तो एक कट सपोज इस टाइप से लग जाएगा, दूसरा कट आपका इस टाइप से लग जाएगा और तीसरा कट आपका इस टाइप से लग जाएगा। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे ये एक कट लगा दिया मैंने, दूसरा कट मैंने यहां पे लगा दिया, सिर्फ आरी रखे मैंने, देखिए ऐसे आरी रखी और खचा ऐसे मार दिया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए और देखिए तीसरा कट हमने यहां पे ये इस तरीके से लगा दिया। तो ये आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट जो टारगेट है उस पर फोकस करो। टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले हमारे ओरिजिनल सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था, वो था भाई 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। पहले हमारे सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था भाई 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस तरीके से 3 कट लगाने की वजह से जो दो आपके जो सरफेस क्रिएट हुए वो कौन से, ध्यान समझना। अगर मैं आपको ऊपर वाला सरफेस दिखाना चाहूं तो कुछ इस टाइप से होगा, ये होगा, ये वाला मिडिल वाला कुछ इस टाइप से होगा, समझते रहना। ये जो थर्ड वन है ये आपका इस टाइप से होगा और जो लोअर पार्ट है वो आपका इस टाइप से होगा, क्लियर। तो 4 पार्ट्स इस तरीके से तो डिवाइड हो जाएंगे आपके इक्वल इक्वल, 4 पार्ट्स आपके इस टाइप से तो डिवाइड हो जाएंगे इक्वल इक्वल। अब बस इतना फोकस करो, आपको निकालना परसेंटेज इंक्रीज। मुझे पता है ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था, अगर मैं ये पता लगा लूं कि कितना सरफेस एरिया बढ़ा तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस मेरा टारगेट है कि कितना सरफेस एरिया बढ़ा वो निकालना। इस तरीके से कट लगाने की वजह से एक सरफेस तो यहां पे क्रिएट हो गया जो कि एक सर्कल है, वही सर्कल है 9 सेंटीमीटर रेडियस का। एक सर्कल ये क्रिएट हुआ जो कि एक सर्कल है 9 सेंटीमीटर रेडियस का। एक सर्कल ये वाला क्रिएट हो गया, एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला और एक सर्कल आपका ये वाला। तो मुझे बताना जरा कितने सरफेस क्रिएट हुए। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते थे, 6 सरफेस क्रिएट होंगे। 2 2 4, यहां पे भी आपके 2 सरफेस क्रिएट होंगे, यहां पे भी 2 सरफेस, यहां पे भी 2 सरफेस। एक अपर पार्ट में चला जाएगा, एक नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा, क्लियर है। तो टोटल 6 सर्कल्स का एरिया आपका इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था कि इस तरीके से कट लगाने की वजह से 6 सरफेसेस का आपका एरिया इंक्रीज होगा। पहले सरफेस एरिया इतना था तो इंक्रीज कितना हुआ भाई, प्रत्येक सर्कल की रेडियस बराबर है आर 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 आर, टोटल 6 सर्कल है तो इंक्रीज कितना हुआ फिर 6 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे, तो ये मेरा डायरेक्ट आ जाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा टोटल सरफेस एरिया में, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार के किसी भाई को, आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो है ये सरफेस एरिया जो है आपके ये इंक्रीज हो चुके हैं, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी भाई को। चलिए अब देखिए यहां से आपका पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। सो अल्टीमेटली ये रहा 3r बटे एच प्लस आर इंटू 100%, ठीक है। कोई समस्या इसमें। आपको रेडियस दे रखी है 9, हाइट दे रखी है 16, सीधा सीधा यहां पे चिपका देते हैं। 9 तिया हो जाएगा 27, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 इंटू 100। आर की जगह 9 रख दिया, एच की जगह 16 रख दिया। सो 25 चौका 100 और 27 चौका 108। तो कितने परसेंट आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा 108%, 108%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देख रहे कितना अच्छा सवाल है, ये मेंस के पेपर में इस टाइप का सवाल पूछा गया था, क्लियर। अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं जो पेपर में पूछा जा सकता है, सिलेंडर की कटिंग से ही रिलेटेड है, मैंने खुद बनाया है सवाल, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। सो आपके सामने है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैं यहां पे बनाता हूं ये इस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी रेडियस और हाइट आपको दे रखी है कि इसकी रेडियस है भाई ये 9, सो रेडियस कितनी है इसकी 7 और हाइट है 21। सो रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 21। सो ये है आपका रेडियस 7 और सिलेंडर की हाइट कितनी है 21। चलिए इसके बाद इज कट इनटू 4 पार्ट्स, इस सिलेंडर को 4 पार्ट्स में कट किया जाता है। 1 कट इज मेड पैरेलल टू द बेस ऑफ सिलेंडर। अब एक कट लगाया जाता है इस सिलेंडर में ये बेस के पैरेलल, यानी कि यहां पे इस तरीके से कट लगा दिया। एक कट आपका लगाया है इस तरीके से जो आपका पैरेलल है किसके, बेस के, क्लियर है। कोई डाउट इसमें। एंड अनदर कट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम फेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक कट लगाया है अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो ये ऊपर वाली सर्कल का सेंटर है, नीचे वाली सर्कल का सेंटर, इन दोनों को मिलाया तो ये सर्कल की क्या होगी, इसकी सिलेंडर की क्या होगी एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग आपका दूसरा कट लगाया है, यहां पे आर ही रखी एक्सिस के अलोंग और खच्च जैसे इसको काट दिया, क्लियर है। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी।
बहुत ही आसान सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से समझना है। पहले सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। पहले सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो ये था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस तरीके से कट लगने की वजह से कितना एरिया इंक्रीज हुआ, यदि वो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं फर्स्ट वाले कट की बात करता हूं जो आपका बेस के पैरेलल लगाया गया है। ये है आपका, ये सिलेंडर ऐसे कट लगाया गया, ऐसे आरिया के, ऐसे, ये इसको आरी समझो, ऐसे कट लगाया गया, ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कट होने की वजह से ये देखिए एक ऊपर पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपका ये नीचे हो जाएगा, देख सकते हैं, क्लियर ना। इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, नीचे, तो दो सरफेस क्रिएट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। भाई दो सरफेस क्रिएट हो जाने का मतलब है कितने नए ऐसे सरफेस बन गए जिनको आप छू सकते हो। पहले इसको नहीं छू सकते थे, अब इन दोनों को छू सकते हो, तो दो सर्कल आपके नए बन गए विद सेम रेडियस 7। सो कितना एरिया इंक्रीज हुआ है भाई, प्रत्येक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। हमारे पास तो ऐसे दो सर्कल है, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो गया एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब मैं दूसरे वाले कट की बात करता हूं, तो दूसरे वाले कट में एक्सिस के अलोंग इस तरीके से कट लगाने की वजह से कौन सा सरफेस क्रिएट हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर, और ये सिलेंडर का क्या है, सर्कुलर बेस है, दिख रहा है, और इसके सेंटर को पीछे वाले के सेंटर को मैं मिला दूं तो एक्सिस होगी, और मैंने इस एक्सिस के अलोंग ऐसे आरी रख के ऐसे कट लगाया, इसको ऐसे मैंने यहां पे कट लगाया, तो जो कट लगेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में ऐसा कौन सा सरफेस आएगा, लोअर पार्ट में ऐसा कौन सा सरफेस आएगा जो नया क्रिएट होगा, दैट विल बी रेक्टेंगल, एक आयत होगा ना, मैंने बताया था कल, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस तरीके से आप कट लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक ऊपर वाले पार्ट में रेक्टेंगल पहुंच जाएगा और एक नीचे वाले पार्ट में रेक्टेंगल पहुंच जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये वाला सरफेस जो है ना कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा ये, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। इस वाले पार्ट में भी सरफेस आपका ये इस तरीके से दिखाई देगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। यहां पे मेरी चित्रकला बहुत खराब है, तो ये दो रेक्टेंगल आपके आ जाएंगे, क्लियर है। दो रेक्टेंगल का एरिया क्रिएट हो गया। इनमें से प्रत्येक रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो तो h ही रहेगी, ये तो h ही रहेगी, जो एक डायमेंशन है। बट ये जो लंबाई है इस रेक्टेंगल की कितनी रहेगी, आपके डायमीटर के बराबर। जब तुम ऐसे कट लगाओगे तो ये जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो 2r कितनी रहेगी, डायमीटर के बराबर, और हाइट इतनी रहेगी जितनी सिलेंडर की है। जब ऐसे कट लगाओगे तो रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगल बीच में से बनेगा, इसकी ये लंबाई 2r और ये h ही रहेगी, तो उस रेक्टेंगल का एरिया जो बनेगा वो कितना होगा, एक रेक्टेंगल का 2r इंटू h, 2r इंटू h। जो रेक्टेंगल बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2r इंटू h, ठीक है, रेक्टेंगल का। लेकिन हमारे पास ऐसे दो रेक्टेंगल है, तो दो रेक्टेंगल का टोटल कितना हो जाएगा, 4rh, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4rh। तो इतना पहले था सरफेस एरिया और इतना हो गया है आपका इंक्रीज, क्लियर। तो डायरेक्ट हम फिर यहां से क्या निकाल पाएंगे अब कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, सुंदर सा, क्लियर। कोई समस्या इसमें किसी भाई को 100 से करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखिए क्या करता है, यदि मैं ऊपर नीचे से यहां से 2r कॉमन ले लूं ऊपर से, ऊपर क्या बचेगा आपका पाई r प्लस 2h, और नीचे से मैं 2r तो है ही इंटू पाई, ब्रैकेट में क्या है आपका h प्लस r इंटू 100%। सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन रह गया है। देखिए 2r से 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 2r से 2r कट जाएगा। अब मैं यहां पे पुट कर दूंगा r की जगह 7 और h की जगह 21। अब देखिए पाई का मतलब 22/7 होता है, r 7 रखोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा ऊपर 22 आएगा, प्लस 2h, h 21 रखोगे तो 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, तो 42 आएगा, बटे पाई, पाई का मतलब कितना होता है 22/7 होता है भाई, 22/7 इंटू h प्लस r कितना है, h 7 सॉरी h 21 r 7, तो कितना हो जाएगा 28, तो 7 से 28 4 बार कट जाएगा, इंटू 100%, क्लियर है। सो 22 प्लस 42 कितना आ जाएगा 64, और ये 22 चौक कितना आ जाएगा 88 इंटू 100%, सही बात है, क्लियर है, आसान है। 8 से कट जाएगा 8 8 64, और ये 11, तो ये आ जाएगा आपका 8/11 इंटू 100%। 1/11 कितना होता है, 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज क्या होते हैं 9.09, तो 1/11 यदि 9.09 होता है तो फिर 8/11 कितना होगा, 9.09 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72.72%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 72.72%। सो बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेपर में आ सकता है ये वाली कटिंग, एक आपकी एक्सिस के अलॉन्ग हुई है और एक आपकी बेस के पैरेलल हुई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23, बहुत ही आसान सा है। ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब। देखिए ये एक कंसेप्ट भी है, इसको कंसेप्ट की तरह भी देख सकते हो कि एक क्यूब से मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटा गया है। हाउ मेनी सॉलिड, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच या हाउ परसेंट, कितने परसेंट सॉलिड इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, कितना परसेंट आपका सॉलिड इस प्रोसेस में क्या हो गया, वेस्ट हो गया। देखो जिस सवाल में लगे ना आपको कि ग्रामर ऐसी चल रही है वो समझ लेना कि वो मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। चलिए, A cylinder of maximum volume is cut out of a solid wooden cube. How much solid पता नहीं क्या आएगा, is wasted in this process. इस प्रोसेस में कितने परसेंट सॉलिड वेस्ट हो गया, बहुत आसान है। अब देखिए सपोज मैं आपके सामने क्यूब बनाता हूं, ये हो गया, ये क्यूब बनाया हमने, क्लियर है। चलिए अब नाउ दिस इज ए क्यूब। अब इस क्यूब से मैंने मैक्सिमम साइज का काटना है एक सिलेंडर। सो अब मैं सिलेंडर काटूंगा तो देखिए सिलेंडर का मैं बेस ऐसे लूंगा कि इस तरीके से पूरा कवर करे। मतलब सिलेंडर अगर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम का काटना है तो अगर ये क्यूब है, क्यूब का बेस आप देखोगे स्क्वायर आएगा, क्यूब का बेस लिखा है मैंने स्क्वायर। अब स्क्वायर से यदि मैं सिलेंडर काटूंगा तो मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटने के लिए बेस एरिया भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ सर्कल जो होगा सिलेंडर का ऐसे होगा। और हाइट भी मुझे मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, तो सिलेंडर की हाइट भी मैं कैसे लूंगा, सिलेंडर की हाइट में क्यूब की हाइट के बराबर लूंगा और इस तरीके से मैं ये आपका सिलेंडर काट पाऊंगा। तो मैक्सिमम साइज का सिलेंडर होगा, इस तरीके से मैं क्यूब से मैक्सिमम साइज का सिलेंडर ये पूरा काट लूंगा।
लूंगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो कहने का मतलब यह है कि क्यूब का प्रत्येक फेस एक स्क्वायर होता है और इस स्क्वायर से मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटूंगा तो सिलेंडर का जो सर्कल बेस है ये भी मैक्सिमम साइज का कुछ इस तरीके से हम लेंगे और हाइट जो लेंगे सिलेंडर की वो क्यूब की साइड के बराबर ही लेके चलेंगे। तो इस प्रोसेस में कितने परसेंट वॉल्यूम वेस्ट हो जाएगा? तो सुविधा के लिए ये मान लेता हूं कि मेरी जो क्यूब है क्यूब की साइड 2 है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वेरिएबल में नहीं नंबर्स पे प्ले करूं। मैंने ये मान लिया कि क्यूब की साइड आपकी 2 है। अगर क्यूब घन की साइड 2 है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 8। क्यूब का वॉल्यूम रहा होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 क्यूब यानी कि 8। अब जो मैंने सिलेंडर काटा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहा होगा? समझना, ये क्यूब है, क्यूब की साइड मैंने 2 मानी, इसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड भी 2 है। अगर स्क्वायर की साइड भी 2 है तो ये जो सर्कल बनेगा इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 1। इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 1 होगी, हाफ हो जाएगी ना स्क्वायर की साइड का। ठीक है, और ये जो मैंने सिलेंडर काटा इसकी हाइट भी क्यूब की साइड के बराबर कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी तो सिलेंडर जो काटा गया उसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर और इंटू एच यानी कि 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 2 पाई। यानी कि मेरे पास एक क्यूब था जिसका वॉल्यूम था 8 क्यूबिक यूनिट और उससे मैंने जो सिलेंडर काटा उसका वॉल्यूम कितना है? 2 पाई। उसका वॉल्यूम कितना है? 2 पाई। तो कितना सॉलिड वेस्ट हो गया? 8 माइनस 2 पाई सॉलिड वेस्ट हो गया। बाकी जो कुछ है वो वेस्ट ही तो है। बाकी जो कुछ भी भाई वो वेस्ट ही तो था। इसमें से इतना वेस्ट हो गया, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, इतने परसेंट सॉलिड क्या हो चुका है? आपका वेस्ट हो चुका है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? आसान है। ऑप्शन काफी क्लोज दे रखे तो आपको एक बार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आसान तरीका ये होता है कि यहां भी 8 दिख रहे हैं, यहां भी 8 दिख रहे हैं, इसको डिवाइड कर लो। 1 माइनस 2 पाई बटे 8 करोगे तो पाई बटे 4 आ जाएगा। 1 माइनस पाई बटे 4 इंटू 100%। सही बात है, 1 माइनस पाई बटे 4 इंटू 100%। क्लियर है? पाई की जगह क्या रख देते हैं हम? 3.14। सो पाई की जगह यदि मैं 3.14 रखूंगा, इसको यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 सत्ते 28 और यहां पे 3 0 4 अट्ठे 32 4 पंजे 20। 1 माइनस 0.785 इंटू 100%। ऐसे करोगे तो आंसर लगभग देखो 1 माइनस 0.785 कितना जाएगा? 21.5%। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग आंसर 21.5% के आसपास जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 21.42। इन्होंने पाई की जगह 22/7 रखा है मैंने। ठीक है, यहां पे 3.14 से थोड़ी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर ली, आंसर कितना आया? 21.5%। क्लियर? कोई डाउट? सो ये तो बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया सवाल है, क्वांटम कैट का है, ध्यान से समझना है। इस सिलेंडर चौकोबार हैज इट्स रेडियस आर यूनिट एंड हाइट एच यूनिट। आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस है आर, जिसकी हाइट है एच। इफ वी विश टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय सेम यूनिट, यदि हम उस सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स रेडियस अलोन और इट्स हाइट अलोन, या तो हम इसकी सिर्फ रेडियस को सेम यूनिट से बढ़ा के वॉल्यूम चेंज करेंगे या फिर हम इसकी केवल हाइट को बढ़ा के वॉल्यूम चेंज करेंगे, लेकिन आपके वॉल्यूम जो होगा वो बराबर ही रहेगा। अब भी ये कहने का मतलब है देन हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव टू इंक्रीज द रेडियस और हाइट। तो रेडियस और हाइट में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक सिलेंडर चौकोबार है, उसकी बेस रेडियस है आर, उसकी हाइट है एच। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इज्जत के साथ वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने बोला या तो मैं रेडियस को बढ़ा दूं सेम यूनिट से, यानी कि मैं रेडियस को बढ़ा के सपोज कर दूं आर प्लस एक्स अलग, या फिर मैं दूसरे प्रोसेस में दूसरी घटना में क्या करूं कि केवल मैं हाइट को बढ़ाऊं और एच प्लस एक्स कर दूं, हाइट को बढ़ाऊं सेम यूनिट से एच प्लस एक्स कर दूं। तो जब मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा आर प्लस एक्स तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, सपोज v1 हो जाएगा वॉल्यूम v1। और जब मैं हाइट को बढ़ा के एच प्लस एक्स करूंगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, v2 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम में जो चेंज है वो बराबर आना चाहिए, यानी कि अभी भी v1 बराबर v2 होना चाहिए। इफ वी विश टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय सेम यूनिट, यदि वॉल्यूम भी सेम यूनिट से बढ़ा है, यानी कि पहले यदि v था तो v1 हो गया, यानी कि सेम यूनिट से बढ़ा, यानी कि सेम यूनिट से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर पहले वॉल्यूम इतना था, अगर सेम यूनिट से वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अभी भी वॉल्यूम सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। समझ में आया आपको? आपको ध्यान से समझना है, लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस है आर, हाइट है एच। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद हमने क्या किया? हमने ये किया कि सिलेंडर की रेडियस को हमने बढ़ाया, सपोज आर से बढ़ा के आर प्लस एक्स कर दिया, तो वॉल्यूम कुछ बढ़ा होगा, सपोज वॉल्यूम बढ़ के हो गया v1। क्लियर? अब सिलेंडर की यदि मैं केवल हाइट को बढ़ाऊं दूसरे केस में तो हाइट बढ़ के हो जाएगी h प्लस एक्स। सेम यूनिट से हाइट बढ़ी जिस यूनिट से हमने रेडियस बढ़ाई थी। अब सपोज सिलेंडर का वॉल्यूम भी बढ़ के हो जाएगा v2। पहले वॉल्यूम v था, इस केस में v1 हो गया, v2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम में जो चेंज आया वो सेम यूनिट से आया, यानी कि v1 बराबर भी क्या होना चाहिए? v2 के होना चाहिए। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं। जब मुझे दे रखा है कि दोनों केसेस में वॉल्यूम मेरा बराबर है तो मैं इसको इक्वल कर देता हूं। सपोज पहले सिलेंडर की रेडियस थी आर और हाइट थी एच। अब उसकी रेडियस को सपोज मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी पाई इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू एच। ये नया वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। दूसरे केस में जब मैंने रेडियस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ मैंने हाइट को बढ़ाया, लेकिन वो भी सेम यूनिट से बढ़ाया एक्स से, तो कितना हो जाएगा? एच प्लस एक्स। और दोनों वॉल्यूम क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r x होता है। एच से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर एच प्लस 2r x h, ये हो जाएगा ना, एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एक्स। सही है भाई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझते रहना। तो यहां पे देखोगे आर स्क्वायर एच से आपका आर स्क्वायर एच दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया।
एक्स स्क्वायर एच 2r एक्स आर स्क्वायर एक्स है, तो दोनों तरफ हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि एक्स चला जाएगा, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स एच प्लस 2r h बराबर आर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट यहां से? मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए कि रेडियस राइट को किस यूनिट से बढ़ाया गया था, तो एक्स एच बराबर कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2r h, ये एक्स एच बराबर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच को से डिवाइड कर देंगे, सो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r h बटे एच। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा आर स्क्वायर माइनस 2r h बटे एच, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा सवाल था। हाँ, ये जो ऑप्शन सी है इसको आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो रेडियस की यूनिट भी सेंटीमीटर, हाइट की यूनिट भी सेंटीमीटर, सो आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नीचे से एच स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये तो यूनिट लेस हो गया, जबकि मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं, तो ये जो एक्स आया इसकी यूनिट सेंटीमीटर में आनी चाहिए, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, यूनिट लेस हो गया, इसकी कोई यूनिट ही नहीं आएगी, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं था। तो आप देखते हो यहां पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25। यस, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 7:4। टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 7:4 है। मैंने आपको बता रखा है कि ये चीज आपको बहुत देखने को मिलती है, कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। भाई यहाँ पे टीएसए से सीएसए 7:4 है, तो कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, 4:7। मैं यहां से अब देखते ही लिख सकता हूं कि हाइट से रेडियस का रेशियो कितना है, 4:3। हाइट से रेडियस का रेशियो कितना है, 4:3। देखते ही बता सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि सीएसए हमेशा 2πr/h होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस आर, जो कि 4/7 बनेगा। देखिए 2πr से 2πr कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा आपका h/h प्लस आर, जो कि 4/7 है। ये चीज मैंने आपको रटवा दी है कि कभी भी कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो सिलेंडर के केस में h/h प्लस आर आता है। हाइट यहां पे 4 है, आर यहां पे 4 + 3 यानी कि कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। आर यहां पे कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 3। क्लियर है? सो हाइट से जो रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 4:3। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए दूसरी बात, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसिस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम क्या है। सो बहुत ही आसान है, कर सकते हो इजीली। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है 4851, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई πr²h, जो कि मुझे दे रखा है 4851। मुझे चाहिए सिलेंडर के दोनों बेसिस यानी कि दोनों सर्कल के एरिया का सम चाहिए, यानी कि मुझे सिलेंडर की बेस रेडियस चाहिए। तो मेरा टारगेट है यहां पे सिर्फ आर निकालना, आर निकालना है। आसानी से निकाल सकते हो, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। एच को किससे रिप्लेस कर दो, आर के टर्म में रिप्लेस कर देंगे, h/r 4/3 है, सो h बराबर कितना आ जाएगा 4r/3। h कितना आ जाएगा आपका 4r/3 बराबर 4851। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो ये कितना आ जाएगा आपका 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 एकम 11। क्लियर है? आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा आपका आर क्यूब, समझते रहे ना, 7 के 21 उधर पहुंच जाएगा, तो 441 गुणा 21 बटे, यहां पे 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 नहीं, 2 चौक 8/8। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका। अब इसको देख के थोड़ी खुशी होती है मन में कि यहां तो ये सब फुल क्यूब बन गया, आसान है भाई। 441 क्या है, 21 का स्क्वायर ही तो है, तो 21 का स्क्वायर इंटू 21 यानी कि 21 का होल क्यूब हो गया। 8 क्या है, 2 का क्यूब ही तो है, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। सही है? तो यहां पे सिलेंडर की बेस रेडियस कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस सब में हटा रहा हूं, आपको चाहिए सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम, जो कि बहुत आसान है। आपको ये जैसे सिलेंडर है ना, तो इनके एरिया का सम चाहिए दोनों का। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, 2πr² तो करना है, इन दोनों का सम 2πr², सो 2 इंटू πr² करोगे। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब किसी सिलेंडर की रेडियस 7 हो तो एरिया 154, यहां पे रेडियस 21/2 है, 21/2 है, तो यानी कि 7 का 3/2, देखो एग्जैक्ट आंसर भी निकाल दूंगा, तो 3/2 है, तो एरिया फिर कितना होगा, एरिया हो जाएगा तुम्हारे 154 का, ये 3/2 है, 9/4 9/4 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 2 दूनी 4, 2 से 154 77 टाइम्स 9 7 63 9 7 63, तो ये 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? कि यहां पे ना तो ये आपका आंसर पॉसिबल है, ना ये आंसर पॉसिबल है, आंसर आपका 616 से बड़ा ही आना था, तो ये ही एक आंसर पॉसिबल था, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आई ना सभी को? ठीक, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। सवाल नंबर 26। ये सवाल नंबर 26 भी बहुत आसान है, ध्यान से समझना है आपको, क्वांटम कैट का सवाल है ये भी। देयर आर 2 सिलेंडर कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी एंड इक्वल डायमेंशन। आपके पास 2 सिलेंडर है, उनकी कैपेसिटी वॉल्यूम भी इक्वल है, उनकी डायमेंशन भी इक्वल है, यानी कि उनकी रेडियस और हाइट भी बराबर है, दोनों सेम सिलेंडर है। कहने का मतलब दोनों सेम सिलेंडर है। If the radius of one of the container is increased by 12 feet and height of the other container is increased by 12 feet. So मैं आपके सामने बना रहा हूं यहां पे ये 2 सिलेंडर इस तरीके से। देखिए सवाल वैसे बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इनकी रेडियस हाइट सब कुछ सेम है, इसकी रेडियस हाइट दोनों सेम है, सो यहां पे इनकी रेडियस से बराबर है और इनकी हाइट भी सेम है। क्वेश्चन में ये बोला गया है रेडियस ऑफ वन ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज बाय 12 फीट एंड हाइट ऑफ अनदर कंटेनर इज इंक्रीज बाय 12 फीट। फर्स्ट कंटेनर की रेडियस को 12 फीट बढ़ाया गया और इसकी हाइट को 12 फीट बढ़ाया गया।
ठीक है। देन द कैपेसिटी ऑफ बोथ द कंटेनर इज इक्वल इंक्रीज बाय k क्यूबिक फीट। सपोज पहले इनका वॉल्यूम v था, इनका वॉल्यूम क्या था, इसका भी वॉल्यूम v था। अब मैंने इसकी रेडियस को बढ़ाया और इसकी हाइट को बढ़ाया। अब इसका वॉल्यूम सेम यूनिट से बढ़ा, इसका भी k क्यूबिक यूनिट बढ़ा, इसका भी k क्यूबिक यूनिट बढ़ा। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर ही रहेगा। अभी भी दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर ही रहेगा, क्योंकि पहले दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल था। इसका भी v था, इसका भी v था। मैंने इसकी रेडियस को बढ़ाया, इसकी हाइट को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन सेम क्वांटिटी से बढ़ा, इक्वल इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, तो अभी भी दोनों का वॉल्यूम बराबर ही रहेगा ना। दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम, अभी भी दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल ही है, ठीक है। If the actual height of each of the container is 4 फीट, अगर दोनों कंटेनर की एक्चुअल हाइट 4 फीट है तो इसकी हाइट है भाई आपकी 4 फीट, इसकी हाइट भी है तुम्हारी 4 फीट, दोनों की हाइट 4 फीट है, ठीक है। देन फाइंड द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द कंटेनर। तो प्रत्येक कंटेनर का यहां पे इंक्रीज्ड वॉल्यूम आपको निकालना है कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम क्या है। आप सुनिए, देखिए बहुत ही आसान है। इसकी रेडियस आर मान लीजिए, इसकी भी रेडियस आर। स्टार्टिंग में ये दिया गया आपको कि स्टार्टिंग में दो सिलेंडर है, उनकी रेडियस आर इक्वल है, उनकी हाइट 4 फीट है, उनका वॉल्यूम वी यूनिट है, बराबर। अब हुआ क्या, हमने कलाकारी कर दी कि फर्स्ट सिलेंडर की हमने रेडियस को बढ़ा दिया 12 फीट, रेडियस को बढ़ा दिया 12 फीट, और हाइट जो की तो हमने 4 ही रखी, हाइट जो की तो हमने 4 ही रखी। दूसरे के सिलेंडर के साथ हमने क्या किया कि हमने रेडियस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, रेडियस जो की तो एज इट इज, लेकिन हाइट को बढ़ा दिया हमने 12 फीट, यानी कि हाइट कर दी हमने 16, हाइट कर दी हमने 16 फीट, हाइट कर दी हमने 16 फीट। और अभी भी दोनों सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। तो अभी भी दोनों सिलेंडर का जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, तो बोलेंगे उसे दोनों सिलेंडर का जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, वो क्या है, बराबर है। तो उसको इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस 12 का होल स्क्वायर इंटू 4। ये फर्स्ट सिलेंडर का बढ़ा हुआ वॉल्यूम, दूसरे वाले में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 16, पाई आर स्क्वायर इंटू 16। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, कुछ है नहीं। देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, 4 से 16 4 बार कट जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो आर प्लस 12 बराबर 2 आर आ जाएगा, और आर बराबर कितना आ जाएगा, 12। आर बराबर कितना आ जाएगा, 12। सो आर बराबर 12 आ गया और कहानी खत्म। क्लियर है। तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सिलेंडर है, चाहे इसका वॉल्यूम निकाल लो, चाहे इसका वॉल्यूम निकाल लो। आपसे इंक्रीज वॉल्यूम पूछा है तो चाहे ये वाला वॉल्यूम निकाल लीजिए, चाहे ये वाला वॉल्यूम निकाल लीजिए, बात तो एक ही रहेगी। अरे बात तो एक ही रहेगी, इंक्रीज वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है। मैंने आर बराबर 12 निकाल लिया, तो सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो सेकंड सिलेंडर के केस में रेडियस 12 है और हाइट है, रेडियस 12 फीट है, हाइट है 16 फीट। इसका निकालना आसान रहेगा, कितना जाएगा, पाई 12 स्क्वायर इंटू 16, पाई 12 स्क्वायर इंटू 16। सो पाई 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 16, तो 16 चौका 64 का 4 6, तो यहाँ पे 16 चौका 64 और ये 6, ये तुम्हारा 0 7 2304 2304 पाई, यूनिट ये 4 ही आना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2304 पाई क्यूबिक फीट। अरे आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ये बहुत ही आसान सवाल था। आपके पास दो सिलेंडर हैं, दोनों की बेस रेडियस बराबर, उनकी हाइट 4 फीट, उनका वॉल्यूम बराबर। अब पहले सिलेंडर के केस में रेडियस को 12 फीट बढ़ाया गया, हाइट के साथ कोई बदतमीजी नहीं। दूसरे सिलेंडर की रेडियस को सेम रखा गया, हाइट को बढ़ाया गया 16 फीट, दोनों का हाइट को बढ़ा के 16 फीट कर दिया गया। दोनों के वॉल्यूम में अभी भी सेम चेंज आया, तो अभी भी दोनों सिलेंडर का जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगा, नया वॉल्यूम बढ़ा हुआ, वो बराबर होगा। दोनों को बराबर रख दिया, यानी से मैंने आर कैलकुलेट की 12 पूछा है, दोनों सिलेंडर का इंक्रीज्ड वॉल्यूम बता दीजिए, तो चाहे ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए, दोनों से बात सेम ही आनी है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम। सो कितना आ गया, 2304 पाई। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 27। देखिए बहुत शानदार सवाल है और आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 48.125 सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट्स में फिगर देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान होता है, ध्यान समझना है। एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 48.125 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग ए रेक्टेंगुलर पेपर शीट अलोंग द लेंथ ऑफ द पेपर। और ये जो रेक्टेंगल है 48.125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला, ये एक रेक्टेंगल पेपर को उसकी लंबाई के अलोंग मोड़ के बनाया गया है। If a cuboidal box without any lid that is open at the top, यदि एक cuboidal box जो ऊपर से ओपन है, is made from the same sheet of paper by cutting out the square of side 0.5 centimeter from each of the four corners of paper sheet। यदि हम उसी रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से, जिससे हमने सिलेंडर बनाया है, एक क्यूबॉइड बॉक्स बनाए जिसकी जो ऊपर से ओपन है, इसके चारों कॉर्नर से 0.5 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर काट के, ठीक है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, तो उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, ये आपसे पूछा है, बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझना है। कुछ स्टूडेंट लगेंगे कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इज सॉल्वेबल, ध्यान से समझना है। आपके पास सबसे पहले है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो ये मैंने मान लिया कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ जो है ये आपकी L है, और मैंने मान लिया कि इसकी चौड़ाई जो है ये आपकी B है, इसकी जो चौड़ाई है आपकी B है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को इसकी लेंथ के अलोंग इस तरीके से ये फोल्ड किया गया है, तो आप समझेंगे। तो जैसे ये है लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, समझ रहे ना। तो इसकी लंबाई के अलोंग हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो आप देख सकते हैं सिलेंडर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। सो लंबाई के अलोंग इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, तो आपका सिलेंडर इस तरीके से कंप्लीट हो गया। सो सपोज इसको फोल्ड करके हमने ये सिलेंडर बना दिया नन्हा सा इस तरीके से,
कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? अब समझिए ध्यान से, ये जो सिलेंडर बना है इसकी जो हाइट है वो तो रेक्टेंगल की चौड़ाई बी के बराबर ही होगी। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो तो रेक्टेंगल की चौड़ाई बी के बराबर रहेगी। क्लियर? अब यहां पे सपोज इस सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो इतना तो सभी को पता है कि यहां पे रेक्टेंगल की जो लंबाई है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिलेंडर के बेस के पेरीमीटर में, सरकमफेरेंस में, यानी कि एल जो है वो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। सिंपल सी बात है। या फिर मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि आर बराबर किसके आएगा? आपका एल बटे 2 पाई के। आर बराबर किसके आ जाएगा? आपका एल बटे 2 पाई के। क्लियर? अब ये सिलेंडर बन गया, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया 48.125। सो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया है 48.125। रखते हैं वैल्यू। सो पाई, क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हो। सो मेरा टारगेट यहां पे रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई निकालना, तभी मैं उससे क्यूबॉइड बॉक्स बना पाऊंगा। तो आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा लेंथ की टर्म में, यानी कि कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? एच को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? बी से। एच को मैं रिप्लेस कर दूंगा बी से। ठीक है भाई, बराबर कितना? 48.125। क्लियर है? समझेंगे ध्यान से। देखिए पाई से आपका ये पाई कट ही जाना है, कट जाएगा, तो यहां से एल स्क्वायर बी जो आएगा वो कितना आएगा? 48.125 इंटू 4 पाई। 48.125 इंटू 4 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना कि एल स्क्वायर बी बराबर 48.125 इंटू 4 पाई। देखिए 48 की 4 में गुना करेंगे 92.125 की 48 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 192.125 की 4 में कितना आ जाएगा? 0.5। सो ये हो जाएगा 192.5 इंटू पाई। 192.5 इंटू पाई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सभी को पता है कि पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। 22 का मतलब होता है 2 गुणा 11/7। 2 गुणा 11/7। ऐसे क्यों लिख लिया? क्योंकि मैं पॉइंट हटाना चाहता था। तो 192.5 इंटू 2, 380 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 385। ये हो जाएगा 385 इंटू 11/7। क्लियर है? तो 7 से 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो एल स्क्वायर बी कितना आ गया आपका? 55 इंटू 11। एल स्क्वायर बी कितना आ गया आपका? 55 इंटू 11। क्लियर? कोई समस्या इसमें? समझ रहे हैं आप बातों को? समझते रहे ना? सो ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे आपकी शीट्स में कोई भी अच्छी बुक है उसमें जो भी अच्छा सवाल है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, उससे थोड़ा सा अबव लेवल है, वो मैं आपको करा देता हूं। आपको किसी बुक में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई अच्छा सवाल है, दैट मींस इन योर शीट। ठीक है? पूरी मेहनत करके खोज खाज के मैंने सारी चीजें उसमें डाल दी हैं, नए क्वेश्चंस भी डाले, सिर्फ इसको करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स गोइंग परफेक्ट। ठीक, चलिए अब यहां पे एल स्क्वायर बी बराबर कितना आ गया आपका? 55 इंटू 11। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं हुआ होगा? मुझे बताइए कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई भी पॉजिटिव होगी, इसकी चौड़ाई भी पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है। अब इसकी जो एल है और जो लेंथ है वो ब्रेथ है, वो इरेशनल नंबर तो होगी नहीं, रूट वूट में तो होगी नहीं, क्योंकि रूट वूट में होती तो आपके सिलेंडर का वॉल्यूम भी रूट वगैरह में आना चाहिए था, वो तो है नहीं। ठीक है? अब यहां पे एल स्क्वायर बी यानी कि लंबाई का स्क्वायर इंटू बी, देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। एल स्क्वायर बी बराबर 55 इंटू 11। यहां भी मैं 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या बना सकता हूं क्या? लेकिन उनमें से एक नंबर स्क्वायर होना चाहिए। सो 55 इंटू 11 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 11 इंटू 5 55 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे एल स्क्वायर इंटू बी बराबर 11 स्क्वायर इंटू 5 हो गया। समझना, एल स्क्वायर बी बराबर 11 स्क्वायर इंटू 5 हो गया। क्या मैं यहां से कंपेयर करके रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकता? अब आप कहोगे सर कि ये तो एक इक्वेशन है, कैसे निकाल दिया? समझना, एल और बी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव दिख रहे, ना तो एल अंडर रूट में है ना ही बी अंडर रूट में है। क्लियर? ना तो एल अंडर रूट में ना ही बी अंडर रूट में। यहां पे एल स्क्वायर है तो वहां भी परफेक्टली नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे इंटू बी होना चाहिए। एल और बी यहां पे अगर आप देखोगे 11 और 5 दोनों ही आपस में प्राइम में, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर सपोज यहां पे ये होता है एल स्क्वायर भी 4 स्क्वायर इंटू 6, तब बात कुछ और हो सकती थी, क्योंकि यहां पे 4 और 6 को और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपस में भिड़ा के, लेकिन यहां पे दोनों आपस में को प्राइम है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर बनेगा नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो कंपेयर करके ओनली केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा कि रेक्टेंगल की लंबाई 11 और चौड़ाई कितनी हो? 5 हो। एल 11 और ये बी कितना आ गया आपका? 5। तो ये यहां पे इस सवाल को करने का मेथड था कि लंबाई कितनी आ गई आपकी? 11 और बी कितना आ गया आपका? 5। ये सब मैं हटा रहा हूं। समझ में आ गया आपको कैसे हुआ? ठीक है? सो मुझे पता चल गया यहां पे कि ये जो रेक्टेंगल है जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसकी लेंथ थी ये 11 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई थी ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई समस्या? कैसे निकाला? कंपेयर करके, क्योंकि दोनों ही आपस में को प्राइम है, एल स्क्वायर परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, बी जो है आपका ये 5 है। क्लियर है? इस तरीके से और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। अच्छा, अब इस क्या बोला है? दूसरा केस ये बोला कि यदि मैं इसी रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से इसके प्रत्येक कॉर्नर से एक छोटा सा स्क्वायर काट लूं 0.5 सेंटीमीटर साइड का, एक छोटा सा स्क्वायर में इस तरीके से काट लूं 0.5 सेंटीमीटर साइड का, तो इस तरीके से स्क्वायर काट लोगे तो देखिए ये स्क्वायर कट गया और यहां से ये स्क्वायर कट गया। सो जो आपका बॉक्स जो बनने वाला है उसकी जो लेंथ रहेगी वो 0.5 यहां से कम हो गया, 0.5 यहां से कम हो गया, 10 हो गया। देखिए 0.5 यहां से कम हुआ, 0.5 यहां से कम हुआ, तो जो बॉक्स में बनाऊंगा ऊपर ऐसे फोल्ड करके वर्टिकली उसकी लंबाई कितनी रहेगी? ब्रेथ 4 रहेगी। यहां से भी किया है तो ये भी 4 रहेगी। और जब मैं इसकी चारों साइड्स को इस तरीके से ओपन जब मैं बाइंड अप कर दूंगा तो बॉक्स बन जाएगा क्यूबॉइडल बॉक्स। उस बॉक्स की लंबाई रहेगी 10, उस बॉक्स की चौड़ाई रहेगी 4 और उस बॉक्स की ऊंचाई हाइट कितनी रहेगी? उस बॉक्स की ऊंचाई रहेगी 0.5, क्योंकि जितने साइड का मैंने स्क्वायर काटा उतना ही ऊपर चलेगा। सो 0.5 40 इंटू 0.5 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब, या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 28। यस, ये भी बहुत अच्छा सवाल है
और ये सवाल मैंने YouTube पे कराया था फ्री वीडियो में, हार्ड क्वेश्चन सीरीज में, उसी का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको एनके सिन्हा वाली बुक में मिल जाएगा वहां पे। और मुझे सवाल अच्छा लगा था, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया था, वहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्वेश्चन को, इसके ऑप्शन को भी सही किया था। और सेम टू सेम सवाल जेट 2018 का जो पेपर जो हुआ है, अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है, उसमें आया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पिक किया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, इसी कंसेप्ट पे थोड़ा डाटा मोल्ड करके समझना। A metal is made up of a cylinder base and conical top with the radius 5 centimeter. The ratio of height of cone and cylinder is 2:3. A cylinder hole is drilled through the metal solid with height 2/3 the height of metal solid. What should be the radius of hole so that volume of hole is 1/3 the volume of the metal solid after drilling? तगड़ी लैंग्वेज है, ध्यान से समझना है। आसान क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। आपके पास एक मेटल सॉलिड है जिसका बेस है एक सिलेंडर और ऊपर है उसके एक कोन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मेटल सॉलिड है जिसका बेस जो है भाई वो एक सिलेंडर है, तो इस तरीके से है मेटल सॉलिड। ये हो गया आपका एक ये मेटल सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिलेंडर, ये बेस हो गया, और ऊपर क्या है इसके ये कोन हो गया, ऊपर हो गया इसके ये कोन, ठीक है। थोड़ा नीचे बनाते हैं फिगर को, समझना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। ये हो गया आपका एक सिलेंडर, ठीक है, और इसके ऊपर है ये कोन, इस तरीके से मेटल सॉलिड है, ठीक है। और बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हम बात करें यदि इस सिलेंडर की रेडियस की और ये जो कोन की बेस रेडियस है, दोनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, दोनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चाहे मैं सिलेंडर के बेस रेडियस की बात करूं चाहे कोन की बेस रेडियस की बात करूं, दोनों ही 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज 2:3। कोन की हाइट यानी कि ये 2 यूनिट है, सो सिलेंडर की हाइट आपकी 3 यूनिट है। कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है। कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है। A cylinder hole is drilled through the metal solid with height 2/3 the height of metal solid, ठीक है। अब इसमें एक सिलिंड्रिकल होल किया जाता है जिसकी हाइट मेटल सॉलिड की हाइट का 2/3 है, ठीक। आप समझ ध्यान से, अगर ये कोन की हाइट 2 है, सिलेंडर की हाइट 3 है, तो मैं ये मान लेता हूं सीधा के हिसाब से कि यदि कोन की हाइट आपकी 2x है तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 3x। यदि कोन की हाइट 2x है तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी आपकी 3x। कोन की हाइट हमने कितनी मान ली है 2x, सो दिस इज 2x। सिलेंडर की हाइट कितनी मान ली मैंने, ये है आपका 3x। सिलेंडर की हाइट है आपकी 3x, 2x और 3x कोन और सिलेंडर की हाइट है। क्लियर है, समझते हैं ना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब टोटल हाइट कितनी होगी इस मेटल सॉलिड की, 5x हो गई, 5x हो गई। अब इसमें एक सिलिंड्रिकल होल किया जिसकी हाइट मेटल सॉलिड की हाइट का 2/3 है, यानी कि कितना 10x/3 है। कितना है 10x/3 आपके मेटल सॉलिड की हाइट, यानी कि 3.33x के आसपास जाएगा। यानी कि मेटल सॉलिड का जो होल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सिलेंडर से ऐसे थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आपका ये एक सिलिंड्रिकल होल हो जाएगा इसमें। क्लियर है, इस तरीके से इसमें क्या हो गया, सिलिंड्रिकल होल हो गया, ये हो चुका है आपका सिलिंड्रिकल होल। क्लियर है, समझते हैं ना, अच्छा सवाल है, लॉजिकल है। इस तरीके से ये आपका सिलिंड्रिकल होल हो गया जिसकी हाइट जो है, इस सिलिंड्रिकल होल की जो हाइट है ये कितनी है, ये है भाई आपकी 10x/3। सिलिंड्रिकल होल की जो हाइट है वो कितनी है 10x/3, पूरी मेटल सॉलिड की हाइट का 2/3, ठीक है। What should be the radius of hole? इस होल की रेडियस स्मॉल r, ये आपसे पूछा कि होल की रेडियस क्या होनी चाहिए। यदि जो होल का वॉल्यूम है उसे कहानी दे रखी है वो समझेंगे, अब ध्यान से समझ। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, इनके आयतन का अनुपात निकालते हैं। कोन का जो वॉल्यूम होगा देखिए क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, h कितना यहां पे 2 है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा पाई r स्क्वायर, हाइट कितनी होगी 3। देखिए कट ही जाना है, 2/3 और 3 थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2:9। भाई 2/3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:9 आ जाएगा। सो कहने का मतलब है कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, ये तुम्हारा 2:9 है। आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को करने का, अभी तक कुछ भी टफ नहीं है। कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 2:9 है, समझते रहना। कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 2:9 है, 2:9। क्लियर, अच्छा। अब क्या हुआ, कोन के वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि ये जो हमने होल किया है, ये जो हमने यहां पे होल किया इस मेटल सॉलिड में, इस होल का ये जो वॉल्यूम है, होल को ड्रिल करने के बाद जो मेटल बचती है उसका 1/3 है। अगर कोन का वॉल्यूम 2 क्यूबिक यूनिट है, सिलेंडर का वॉल्यूम 9 क्यूबिक यूनिट है, तो पूरे मेटल सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा कि नहीं। अरे कोई डाउट इसमें किसी को, 11 क्यूब यूनिट हो जाएगा कि नहीं, 11 क्यूब यूनिट। अरे कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, अगर कोन का वॉल्यूम 2 क्यूब यूनिट है, सिलेंडर का 9 यूनिट है, तो पूरे मेटल सॉलिड का 2 + 9 11 क्यूब यूनिट हो जाएगा। अब ये जो मैंने होल ड्रिल किया है इसके बारे में बोला गया कि इस ड्रिल होल का जो वॉल्यूम है, होल ड्रिल करने के बाद जो मेटल बचती है, बचेगी कितनी मेटल बचेगी 11 - v, उसका 1/3 है। उसका कितना है 1/3, उसका कितना है 1/3 है। सो अगर मेटल होल का वॉल्यूम v है, v मान लिया मैंने मेटल होल का वॉल्यूम v, तो उसको ड्रिल करने के बाद मेटल बची 11 - v, उसका 1/3 है, ये आपका v। क्लियर, कोई डाउट? तो यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3v = 11 - v, तो v = 4v = 11, v = 11/4, v = 11/4, v = 11/4। कहने का मतलब है कि कोन का वॉल्यूम 2,
क्यूबिक यूनिट, सिलेंडर का वॉल्यूम 9 क्यूब यूनिट। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो होल है, होल का जो वॉल्यूम है वो 11/4 क्यूब यूनिट आ गया, 11/4 क्यूब यूनिट आ गया। क्लियर? कोई समस्या इसमें? कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। मैं कैलकुलेशन को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे तो यहां तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया कुछ भी। चलिए, अच्छा, मुझे पता है कि इस होल का जो वॉल्यूम है 11/4 क्यूबिक यूनिट है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर, ये जो होल है इसकी रेडियस क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं वॉल्यूम से ही रेडियस निकालूंगा, वॉल्यूम से ही। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम, जो नीचे सिलेंडर जो दिख रहा है, यदि मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई। सिलेंडर की बेस रेडियस कितनी है? 5 बता रखी है आपको, 5। सिलेंडर की बेस रेडियस है 5, तो पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट है 3x। मुझे पता है सिलेंडर की हाइट 3x है, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी कि 9 यूनिट क्यूब की वैल्यू है। ये 9 यूनिट क्यूब की वैल्यू है। सिलेंडर का वॉल्यूम है ये पाई 5 स्क्वायर इंटू 3x। तो यहां से 1 क्यूब यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 क्यूब यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, ये 1 क्यूब यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 की। अब ये जो सिलिंड्रिकल होल है इसका वॉल्यूम कितना है? 11/4 क्यूब यूनिट। तो अगर 1 की वैल्यू ये है, तो यदि मैं 11/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11/4 क्यूब यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये आ गया आपके होल का वॉल्यूम, ये आ गया आपके सिलिंड्रिकल होल का वॉल्यूम, इतना होगा। ये आपके सिलिंड्रिकल होल का वॉल्यूम है जो इतना होगा। कहिए भाई, आसान है चीज, बहुत ही आसान है। इसमें सवाल तो यहीं पे खत्म हो चुका है कि 11 आपको दिख चुका है, जो कटेगा नहीं, आंसर है बी √55/8। पर फिर भी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, समझना है। होल का वॉल्यूम मैंने इतना निकाल लिया है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? दूसरी बात, होल की बेस रेडियस आर आपको नहीं पता, होल भी एक सिलेंडर है, तो इस होल का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस होल की जो हाइट है वो कितनी है? 10x/3। 10x/3 इस होल की हाइट है, मैंने मान रखी थी ऑलरेडी, तो 10x/3। देखिए, पाई से आपका पाई कट जाएगा, एक्स से आपका ये एक्स कट जाएगा। सो यहां पे आर स्क्वायर जो आएगा, देखिए 3 से 9 ये 3 टाइम्स कट जाएगा। सो 5 स्क्वायर 25 इंटू 11/3 चौक 12 इंटू 10/10। आप देखेंगे 11 आपको दिख चुका है, आंसर पहले √55/8 आ चुका था। 11 कटेगा ही नहीं, देखिए 5 5 25 और 5 दूनी 10। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 5 25 25 और 5 दूनी 10। ऊपर आपका एक 3 भी है, ऊपर आपका एक 3 भी था, ये रहा 3, ये वाला 3 ना, और 3 से 12 आपके 4 बार चला गया। तो यहां पे आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 11 5 55 और 4 दूनी 8। आर स्क्वायर बराबर 55/8। आर स्क्वायर बराबर 55/8। सो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, तो इस होल की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? √55/8 सेंटीमीटर। इस सिलिंड्रिकल होल की रेडियस आ जाएगी, बी ऑप्शन, √55/8। तो पूरा मेथड से भी हमने सॉल्व कर दिया। ये मतलब नहीं है कि ये जेड का है या कैट का सवाल है, मतलब ये कि ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है कि नहीं, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। आपको इस मेथड से जाना, रेशियो मेथड का आपको यूज करना है। ऑप्शन का भी सहारा लेना कि 11 आपको दिख गया तो वहीं आंसर मार्क कर देते हैं √55/8। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 29। देखिए, अब ये आपके होलो सिलेंडर वाले सवाल आ गए ना, होलो खोखले बेलन वाले। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। द इंटरनल रेडियस एंड थिकनेस ऑफ ए होलो मेटोलिक पाइप आर 24 and 1 सेंटीमीटर। एक होलो सिलेंडर है, उसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है 24 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस ये टी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सो बाहर वाला जो सिलेंडर होगा उसकी रेडियस 24 + 1 क्या 25 सेंटीमीटर नहीं होगी? बाहर वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर ही तो होगी। समझना, अगर आपके पास ये सिलेंडर है, ये इंटरनल रेडियस है इसकी 24 सेंटीमीटर, अब इसके चारों तरफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस की एक लेयर है, तो ऐसे 1 सेंटीमीटर थिकनेस की इसके चारों तरफ एक लेयर होगी। सो बाहर वाले सिलेंडर की जो रेडियस हो जाएगी वो क्या 24 + 1 25 ही तो होगी। कैपिटल आर 25, स्मॉल आर 24। ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ। इसको होलो सिलेंडर को पिघला के एक दूसरा सिलेंडर बनाया जाता है सेम लेंथ का। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है, सेम लेंथ का बनाते हैं। द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी, तो उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा? ये आपसे पूछा कि सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहली बात तो ये कि जब भी मैं किसी फिगर को पिघला के दूसरी शेप बनाऊंगा, दूसरी फिगर बनाऊंगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो मुझे इस होलो सिलेंडर के वॉल्यूम को इक्वल रखना पड़ेगा, आयतन उतना ही रहेगा जितना पहले था, जो हम सिलेंडर बना रहे हैं उसके वॉल्यूम के। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हाइट मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही किया हमने। और इसको पिघला के एक नया सिलेंडर बनाया, उसकी रेडियस आपसे पूछी है, क्लियर? उसकी रेडियस आपसे पूछी है, सॉरी उसका डायमीटर पूछा है। सपोज डायमीटर से पहले हम उसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस एक्स है, हाइट उसकी एच है। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच चला जाएगा। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी 49, ए माइनस बी 1, सो 49 इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर। सो यहां से एक्स कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया सिलेंडर बनेगा पिघला के उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। उसका डायमीटर पूछा तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 30। ओके, A cylindrical rod of radius 30 centimeter and length 40 centimeter is melted and made into spherical balls of radius 1 centimeter. The number of spherical balls is. इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, पिघलाने वाले आसानी होते हैं। आपके पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है, उसकी रेडियस है 30, लेंथ है 40, तो सिलिंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम कितना होगा? पाई 30 स्क्वायर इंटू 40, ये वॉल्यूम होगा। इसको पिघला के छोटी छोटी गोलियां बना दी, स्फेरिकल बॉल्स बना दी 1 सेंटीमीटर रेडियस की। तो प्रत्येक स्फेरिकल बॉल का रेडियस कितना होगा? सॉरी, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई 1 क्यूब।
एक स्फेरिकल वॉल्यूम का इतना वॉल्यूम इतना होगा 4/3 पाई 1 क्यूब। सपोज ऐसी n गोलियां स्मॉल n बनाई गई हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे n से। आपसे ये तो पूछा ना कितनी स्फेरिकल बॉल बनाई जाएंगी, एक कहता ना सपोज n बनाएगी तो n बॉल्स का टोटल वॉल्यूम बराबर होना चाहिए ना सिलेंडर के वॉल्यूम के। खत्म, पाई से पाई हो जाएगा, 4 से 40 10 बार, 9 से 10 9000 इंटू 3 यानी कि 27000। तो 27000 स्फेरिकल बॉल्स आपकी बनाई जाएंगी, सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, सवाल नंबर 31। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ ए सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मेटल ऑफ ए सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ ऑफ द पाइप इज 14, पाइप की लेंथ 14 है। एक्सटर्नल रेडियस इज 9, एक्सटर्नल रेडियस 9 है। इट्स थिकनेस, कहने का मतलब है कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है, इस तरीके से है आपके पास एक होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में होता क्या है कि 2 सिलेंडर होते हैं, उस सिलेंडर की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होती है, तो इस तरीके से है ये होलो सिलेंडर। नाउ अब इस होलो सिलेंडर में जो मेटल यूज हुई है वो 748 सेंटीमीटर क्यूब है। मेटल मतलब ये जो सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम दे रखा 748, यानी कि बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे तो आएगी आपकी ये मेटल यूज, जो कि 748 दे रखी है। पाइप की जो लेंथ है, यानी कि दोनों सिलेंडर की जो लेंथ है वो 14 दे रखी है। एक्सटर्नल रेडियस 9, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस थिकनेस, सिलेंडर की थिकनेस बताइए, तो सिलेंडर की थिकनेस तो बाद में निकालोगे, पहले आप जो अंदर वाला सिलेंडर, इंटरनल जो सिलेंडर है, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको, स्मॉल आर। पहले आपको अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस निकालनी पड़ेगी, स्मॉल आर। ना अब समझेंगे, अगर हम इस सिलेंडर के पहले जो मेटल यूज हो रही है उसको, उसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम निकलेगा कैसे? बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे। बाहर वाले सिलेंडर की तो रेडियस है 9, अंदर वाले की मैंने मान ली r, इंटरनल रेडियस r मान ली है, लेंथ है 14, तो ये मेटल सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा ना, यही मेटल सॉलिड का वॉल्यूम होगा। अरे क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पे ये दे रखा है आपको मेटल सॉलिड का वॉल्यूम 748, तो 748। क्लियर है? तो यहां पे पाई कितना है आपका, रख देंगे हम 22/7, तो 7 से 14 कितनी बार चला जाएगा आपका? 2 बार, और ये तुम्हारा 22, तो 22 3 66, 22 चौक 66 और 22 चौक 88 और 2 से 17 बार 17। तो यहां पे आ जाएगा 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17, और आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 81 माइनस 17 यानी कि 64। सो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस होलो सिलेंडर के जो इंटरनल सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8 आ गई। अब मुझसे पूछा थिकनेस क्या होता है? थिकनेस होता है हमेशा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस में से अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस को माइनस कर दीजिए, ये होती है होलो सिलेंडर की थिकनेस, जो कि कितनी आ गई? 9 माइनस 8 यानी कि 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। क्लियर? सवाल नंबर 32। ओके, ए होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग is made of iron and its internal and external and internal diameter are 8 and 6. Volume of iron used in making the tube is। देखिए बहुत ही घटिया सवाल है, आपके पास एक होलो सिलेंडर दिया है और उसका सिर्फ वॉल्यूम पूछा है। सो कुछ नहीं करना, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? पाई। बाहर वाले सिलेंडर का देखो एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 8, अगर एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो एक्सटर्नल रेडियस 4 होगी, इंटरनल डायमीटर दिया है 6 तो इंटरनल रेडियस 3 होगी, और यहां पे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, दोनों की जो यहाँ पे लेंथ दी है वो 20 सेंटीमीटर दी है, दोनों की जो लेंथ दी है वो 20 सेंटीमीटर दी है सिलेंडर्स की लेंथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है तो क्या हो जाएगा? पाई 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 20। सो पाई का मतलब कितना? 22/7, 16 माइनस 9 कितना? 7 इंटू 20, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना है? 440 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। आपसे कभी कभी यहां पे एक बात और पूछ लेता है, वो ये है कि वॉल्यूम ना देके वो एक स्टेप और आगे पूछ लेता है, वो ये कह देगा कि मेटल को बनाने, सॉरी इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हो रही है उस मेटल की जो डेंसिटी है वो है तुम्हारी सपोज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस होलो सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हो रही है उसकी डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कितनी मेटल यूज हुई है इस सिलेंडर को बनाने में? तो आपको पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ही। अब वॉल्यूम जो है वो 440 सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेटल का। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, तो 440 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? 440 इंटू 0.6, तो ये 6 24 का 4, 6 24 26, 264 ग्राम। तो इस तरीके से आपसे वो वेट पूछ लेगा मेटल यूज्ड का, तो आप इस तरीके से निकालोगे, जो कि बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल नंबर 33। ओके, सवाल नंबर 33 को देखेंगे ध्यान से। A steel cylinder of radius 3.5 and height 7 centimeter is melted to form bearings of radius 1 centimeter. Bearing मतलब गोली होती है छोटी छोटी। How many such bearings can be made assuming that 9.75 centimeter cube of steel goes waste in manufacturing? This question is full of calculation. Means के पेपर का आया हुआ सवाल और आपको समझना है। अब करना कैसे कैलकुलेशन वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक स्टील सिलेंडर है, उसकी रेडियस है 3.5 एंड हाइट है 7। तो अगर मैं उसके सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 7, यही हो जाएगा वॉल्यूम। क्लियर है? ये आपके सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं पिघला के, सिलेंडर को पिघला के मैं बना रहा हूं बियरिंग छोटी छोटी गोलियां, लेकिन पिघलाते समय 9.75 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड वेस्ट हो गया। सो केवल मैं इतना वॉल्यूम ही यूज कर पाया बियरिंग्स को बनाने में, केवल इतना वॉल्यूम ही मैं यूज कर पाया। क्लियर? कोई समस्या? 9.75, ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पे समझते रहना
कि अगर मैं यहां से मैं जो बियरिंग बना रहा हूं इसको पिघला के, उस बियरिंग की रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सो एक बियरिंग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 1 क्यूब यानी कि 1। और सपोज ऐसी n बियरिंग्स बनती है तो आपको ये n ही निकालना है, आपको उस वॉल्यूम को इक्वल रखना होता है। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे पता है, उसमें जब मैंने पिघलाते समय इतना वॉल्यूम वेस्ट कर दिया, तो इतने वॉल्यूम को पिघला के मैंने 4/3 पाई की सपोज n गोलियां बनाई, आपको n ही निकालना है। ठीक है भाई, देखिए पाई इंटू 7 की जब इनको आपस में भिड़ाओगे तो ये तो 22 बन जाएगा 22, और 3.5 का होल स्क्वायर सभी को पता है तो 12.25 हो जाएगा 12.25। क्लियर है, समझ रहे बात को? ये हो जाएगा माइनस का 9.75, कितना हो जाएगा 9.75, और बटे ये जो देखो 3 तो आ जाएगा ये आपका इधर, और ये 4 पाई आएगा तो 22 नीचे और 7 हो जाएगा आपका ऊपर, इस तरीके से हो जाएगा। यही आपका आएगा स्मॉल एन, समझते हैं ना? कोई समस्या यहाँ पे किसी को? चलिए अब देखिए 22 इंटू 12 ये मल्टीप्लीकेशन आप आसानी से कर सकते हो कि 22 इंटू 12 कितना होगा, 12 दूनी 24 का 4 आगे लगे तो 12 दूनी 24 26, 264। 22 का 0.25, 22 का 0.25 कितना होगा 5.5, 264 प्लस 5.5 269.5, 269.5 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 9.75, तो 9.75 को मैं अप्रोक्सीमेटली 9.5 ही बना देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 9.5 ही बना देता हूं क्योंकि आसानी रहेगी ना। 269.5 से 9.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 260। सो ये पूरा टर्म देखिए 260 आएगा, हमने आसानी से निकाल लिया। 7 इंटू 260 इंटू 3 बटे कितना आएगा पे 4 इंटू 22, 4 इंटू 22। क्लियर, कोई समस्या? देखिए 4 से कितना 4 से 24 और ये 4 पंजे 20 65 आ गया बराबर n। अच्छा यहां पर मुझे 65 दिख रहा है, अब समझना इसको ध्यान से, बड़ी तमीज से करनी है। स्मॉल n बराबर कितना है 65 इंटू देखिए 65 ये रहा, ऊपर क्या बचा 7 या 21 और नीचे कितना बचा 22। सो 65 गुणा 21 बटे 22 ये आएगा आंसर। 65 इंटू 21 बटे 22 ये आपका आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर 65 तो हो नहीं सकता, ना ही आपका आंसर 64 होगा, और आपका आंसर इतना भी छोटा नहीं होगा कि 57 पहुंच जाए। भाई 65 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 बटे 22 से, तो 21 बटे ये जो 22 है ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आपका, ये आपका 0.95 के आसपास होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा 62, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34। चलिए सवाल नंबर 34 भी इस टाइप का है, सारे सवाल ये पेपर के आए हुए हैं इस लेवल के, समझेंगे। सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 5.6 मीटर एंड डेप्थ ऑफ h मीटर इज बिल्ट अप बाय डिगिंग आउट अर्थ. The sand taken out is spread all around the tank to form a circular embankment to a width of 7 meter. What is the depth of tank? The height of embankment is 1.97 meter. ठीक है, आपके पास एक फील्ड है, ये समझ लीजिए कि आपके पास एक खेत है, जैसे एक खेत मान लीजिए। अब इस खेत की ये जो दे रखा है आपको रेडियस दे रखी है टैंक की 5.6, ये जो टैंक है टैंक की रेडियस ये जो दे रखी है 5.6 दे रखी है। अब इसमें मैंने h मीटर की हाइट तक क्या किया, गड्ढा किया, सपोज h मीटर गहरा गड्ढा किया, h मीटर गड्ढा गहरा करके मैंने उसमें से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को मैंने इसके चारों तरफ फैला दिया, तो वो हो जाता है एम्बैंकमेंट। तो जाहिर सी बात है उस मिट्टी को मैं चारों तरफ फैला दूंगा तो क्या बन जाएगा एम्बैंकमेंट, और उस एम्बैंकमेंट की जो आपको विड्थ दे रखी है, जो चौड़ाई दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है, और उसमें जो मिट्टी की जो ऊंचाई दे रखी है 1.97 मीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा है टैंक की जो खुदाई की गई है h वो कितनी है, समझना। सपोज ये था आपके पास ये एक टैंक है, समझते हैं ना, इसकी जो रेडियस है वो 5.6 है, इसकी जो रेडियस है 5.6 है। अब इसमें से मैंने h गहराई तक मिट्टी खोद के निकाली, तो कितनी मिट्टी मैंने खोद के निकाल दी भाई, पाई इंटू 5.6 का होल स्क्वायर इंटू h, इतने वॉल्यूम मैंने मिट्टी बाहर निकाली, और इस मिट्टी को मैंने इस टैंक के चारों तरफ फैलाना शुरू किया कुछ इस तरीके से, और ये जो है इस 7 मीटर चौड़े स्पेस में मैंने ये इस तरीके से फैला दिया 7 मीटर की चौड़ाई तक यहां पे। क्लियर है? और एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो 1.97 मीटर बोलिए। तो अगर आप देखोगे तो बाहर वाले यहां पे बाहर वाले की ये क्या बन गया, एक रिंग टाइप का बन गया, एक रिंग टाइप का बन गया। तो जितने वॉल्यूम में जितने एरिया में मैंने मिट्टी फैलाई है वो एरिया कितना पहले तो वो निकालिए। तो ये देखिए 5.6 इंटरनल रेडियस है 5.6, एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 5.6 प्लस 7, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक की 5.6 प्लस 7 यानी कि 12.6। तो कितने एरिया में मैंने मिट्टी फैलाई है, मैंने फैलाई है पाई 12.6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर, इतने एरिया में मैंने मिट्टी फैला दी, ये होता है एम्बैंकमेंट। क्लियर है? अगर टैंक से मैंने मिट्टी निकाली और इतने एरिया में मैंने मिट्टी फैला दी 12.6 है, ये कितना आपका 5.6, और कितनी हाइट तक 1.97 मीटर की हाइट तक, तो इतने वॉल्यूम मिट्टी मैंने इसमें फैलाई होगी, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रख दिया आपने, इक्वल रख दिया। दोनों का वॉल्यूम क्या रख दिया आपने, इक्वल रख दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करना। 12.6 है, ये 5.6 है, तो ये इतने एरिया में मैंने मिट्टी फैलाई है 1.9 सेंटीमीटर की हाइट तक, तो टोटल मिट्टी के वॉल्यूम को हमने इक्वल रख दिया। क्लियर है भाई? देखिए पाई से आपके पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, h कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाएगा 18.2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 1.97 और बटे 5.6 इंटू 5.6। क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
चलिए, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हम इसका आंसर देखते ही लगा सकते हैं। इसका आंसर है सी ऑप्शन, 8 मीटर। आंसर इसका देखते ही लगा सकते हो 8 मीटर। ओके, आपको यहां पे दिख रहा है प्रोडक्ट में 7, कुछ ऐसी हुक चीज पकड़ा करो। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट में 7 दिख रहा है। 18.2 की अगर मैं 1.97 मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 36 के आसपास आएगा। 18 को लगभग 2 36 के आसपास आएगा। और 5.6 की यदि मैं 5.6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5.6 की 5.6 में मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेटली कितना? ये आपका 5.6 का स्क्वायर, तो ये लगभग 22-23 के आसपास आएगा ये आपका। क्लियर है भैया? तो 5.6 का स्क्वायर करोगे, देखो 5.5 का स्क्वायर कितना होता है? 20.25। यहां पे क्या है आपका? ये 5.6 का स्क्वायर है, तो लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यानी कि 7 में उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगी। 7 में उससे थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर जो आएगा आपका 7 से बड़ा ही आएगा। 8 मीटर आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? 18.2 की 1.97 मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 5.6 की 5.6 में, तो ये तुम्हारा 1 से बड़ा ही नंबर आएगा। 7 इंटू ग्रेटर देन 1, आंसर 7 से बड़ा, तो 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35, बहुत ही आसान है। होलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0.7 सेंटीमीटर। तो थिकनेस दी है 0.7। थिकनेस मतलब क्या होता है? होलो सिलेंडर में बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस और अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस का डिफरेंस ही होता है थिकनेस, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट 15 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ इंटरनल रेडियस इज 3.5, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर दे रखी है 3.5, सो बाहर वाले एक्सटर्नल रेडियस 3.5 प्लस 7 कितनी हो जाएगी? 4.2 सेंटीमीटर। मुझे इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस दोनों पता है, तो टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत ध्यान से आपको बनाना है ये। सबसे पहले मैंने सपोज ये बनाया आपके सामने होलो सिलेंडर, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं यहां पे अगर बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर मानता हूं, तो कर्व सरफेस एरिया पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं दोनों का, तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, दोनों ही सिलेंडर का जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया ये तो आएगा ही आएगा, प्लस रिंग जो है, और अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। अब ये तो हिस्सा खोखला है, लेकिन ये वाला सरफेस जो है इसे तो आप छू सकते हो ना, ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो करोगे ये कितना आएगा आपका? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि कितना होता है? आर प्लस आर इंटू स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ऐसे भी दो सरफेस है, तो दो सरफेस हैं ऐसे। क्लियर है भाई? एक रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दो रिंग का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? मैं यहां से यदि ये 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये कॉमन ले लूं, तो अंदर सभी को पता है कि एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये बचता है। ये आपको रटा हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं भी रटा हुआ तो बेसिक से तो कर ही सकते हो। सुविधा ये रहती है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 4.2, यानी कि कितना? 7.7। एच मतलब कितना? एच है आपका 15, एच है आपका 15 और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 0.7, तो एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली आप लिख सकते हो 15.7, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 15.7। अरे समझ रहे हो कि नहीं? एच 15 है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 0.7 है, तो 15 प्लस 0.7 डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब देखिए 7 से आपका ये 7.7 कितनी बार चला जाएगा? 1.1 टाइम्स। अब देखिए 2 की 22 में, फिर 1.1 में, फिर 15.7 में गुणा होनी है, अप्रोक्सीमेटली तो आंसर है नहीं, आंसर आपका एग्जैक्ट ही आएगा। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारी ऑप्शन में यूनिट डिजिट यहां पे अलग अलग दे रखा है क्या? ठीक है, सेम दे रखा है यूनिट डिजिट। अच्छा, यहां पे पहले तो 2 दूनी 4, 1 कम 4 और 4 7 28, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जहां पे यूनिट डिजिट आपका 8 दे रखा है, 759.88, यही आंसर हो गया। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जाम मैंने बहुत सही सेट करके दिया है कि यूनिट डिजिट चेक कर लोगे, 2 दूनी 4, 1 कम 4 और 4 7 28, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? से बहुत ही बढ़िया सवाल है और आसानी से आप कर सकते हो यदि आपको ये वाली चीज याद है, या फिर आप इसको फॉर्मूले से लिख भी सकते हो डायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 36। देखिए समझेंगे ध्यान से, मेंस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। ए होलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल, एक होलो सिलेंडर है जो कि मेटल का बना हुआ है। डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 352। उस सिलेंडर के आउटर और इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस 352 है। सिलेंडर की हाइट दी है 28 सेंटीमीटर, तो एच दिया है 28 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 2640, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया है? 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस, तो आपसे इनर रेडियस और आउटर रेडियस पूछा है। क्लियर है? यहां पे ये जो लाइन है डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया 352, यहां से हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकाल सकते हैं, पर उसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन पे नजर दौड़ाओ एक बार। यहां पे 4 6 2 का डिफरेंस, 10 12 2 का डिफरेंस, 8 10 2 का डिफरेंस, 6 8 2 का डिफरेंस, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि होलो सिलेंडर के आउटर रेडियस और इनर रेडियस का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। बिना कुछ सॉल्व किए देख सकता हूं कि डिफरेंस तो 2 सेंटीमीटर है ही। अगर आप यूज भी करोगे तो भी सेम चीज आएगी। अगर बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देखोगे तो 2 पाई आर एच, अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल आर एच, यही तो दे रखा है आपको। ये कितना? 352। क्लियर है ना? और एच यहां पे कितना है? ये आपका 28 है, एच ये आपका 28 है। क्लियर है? पाई का मतलब क्या है? 22/7, तो ये 22/7 है, तो ये 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, और यहां पे 4 7
चार अट्ठे 32 और 3 4 अट्ठे 32, 22 दूनी ये 44 और 44 दूनी 88। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ गया, 2 आ गया। पर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिख सकता था ऑप्शन की मदद से कि ये आपका 2 सेंटीमीटर है, एक ही लाइन में आ गया। मुझे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पता है, द कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। उसके लिए मुझे बढ़िया चीज दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया इतना है। टोटल सरफेस एरिया सभी को पता है क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो कि है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है। अरे कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है ना। आप इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 पाई का मतलब कितना, 22/7। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपको निकालना है। एच कितना है आपका 28, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है 2, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, ये हो गया 30 बराबर 2640, 0 से 0 कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 22 दूनी 44, दूनी 88। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। देखिए एक ही लाइन में हो गया, एक ही लाइन में हो गया कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपका 14 सेंटीमीटर। तो सम 14 डिफरेंस 2, एक ही आंसर है डी ऑप्शन, 6 और 8, 6 8 14, 6 8 और 6 का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपके 15-20 सेकंड में सवाल सॉल्व किए जाते हैं यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 37, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियाई ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर। तो एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और उसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई दे रखी है। एक्सटर्नल है कितना, 6.75 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियाई है उसकी 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए उसके बाद, इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर, यदि इसको पिघला के सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है, ऑफ हाइट हाफ ऑफ दी ओरिजिनल सिलेंडर, जिसकी हाइट ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट का हाफ है, आधी है, देन द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज, उस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉल्यूम को इक्वल रखना है। अगर मेरे पास एक मेटल सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई, ये कितना है रेडियस 6.75 का होल स्क्वायर माइनस 5.25 का होल स्क्वायर इंटू एच। ये एच कितना दे रखा है 15, ये हो जाएगा आपके इस सिलेंडर का वॉल्यूम, जो होलो मेटेलिक सिलेंडर था इसका वॉल्यूम। इसको पिघला के दूसरा सिलेंडर बनाया गया, उसकी रेडियस सपोज आपको एक्स नहीं पता, लेकिन उसकी हाइट हाफ है, यानी कि 15/2 है। तो 15 से 15 खत्म, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी करोगे 6 5 11 प्लस 1 12, ए माइनस बी करोगे 6.75 माइनस 5.25, तो 1.5 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2। तो 1.5 इंटू 2 3 और 12 3 36, 36 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर कितना गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उस ठोस सिलेंडर की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 38, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ए वेल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट to a width of 1 meter to form an embankment. The height of embankment is 5 meter. Then find the value of r. बहुत आसान सवाल है। आपके पास एक कुआं है जिसकी रेडियस है r, तो ये रहा मेरे पास सुंदर सा कुआं, इसकी रेडियस है r। इसको मैंने 20 मीटर गहरा ये खोदा, तो मैंने 20 मीटर की हाइट तक यहां पे ये इसको इस तरीके से खोद दिया। क्लियर है। चलिए ओके। अब खोदने के बाद हमने क्या किया, इसमें से मिट्टी निकाली, उसके चारों तरफ फैलाना शुरू किया टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर, सॉरी टू ए विद ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के यहां पे इसकी रेंज में मैंने इसको ये फैलाना शुरू किया। तो ये जो दे रखा है ये आपका 1 दे रखा है, तो आपका ऊपर क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी, इंटरनल रेडियस r और एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी r+1। भाई अगर मैं ये रेडियस r दे रखी इसके चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई तक अगर मैं फैलाऊं तो एक रिंग बन जाएगी, इंटरनल रेडियस r और बाहर वाली रेडियस r+1। क्लियर है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यहां पे एम्बैंकमेंट जो बनाया है मैंने 5 मीटर की हाइट तक यहां पे इस तरीके से मिट्टी फैला दी, 5 मीटर की हाइट तक इस तरीके से ऊपर। क्लियर है। सो आप देख सकते हो कि यहां पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन कि ये तुम्हारा स्मॉल r और ये तुम्हारा r+1 और 5 मीटर की हाइट तक हमने इस एरिया में मिट्टी फैलाई है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मिट्टी के वॉल्यूम को इक्वल रखना है। टैंक से मिट्टी निकाली, कितनी है, टैंक से निकाली है पाई r स्क्वायर इंटू 20। कितने एरिया में फैलाई है, इतने एरिया में फैलाई है, तो कितना है ये पाई एक्सटर्नल रेडियस r+1 और इंटरनल रेडियस r, यही है पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर है। कोई डाउट इसमें, इंटू 5 कोई डाउट। और इसको फैला कितने 5 मीटर की हाइट तक फैला है, कितना आपने इसको 5 मीटर की ये हाइट तक। क्लियर है। देखिए सिंपल सा है, पाई से पाई कट जाएगा, 5 चौक 20 आपका 4 कट जाएगा, कट गया ना। 5 मीटर की हाइट तक ऊपर तक आपने इसको फैलाया एम्बैंकमेंट को। समझ तो आप क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे मैं यहां से टैंक से ये मिट्टी निकालू, r रेडियस है 20 मीटर की गहराई तक, और फिर मैं इसके चारों तरफ यहां पे इस तरीके से मैं फैलाना शुरू करूं इसको 5 मीटर की ये हाइट तक, इस तरीके से। क्लियर। अच्छा देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 4r स्क्वायर। अच्छा माइनस ये जो r स्क्वायर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बराबर r+1 का होल स्क्वायर। 5r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका r+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। 4r स्क्वायर था, माइनस r स्क्वायर को दे लेंगे, 5r स्क्वायर बराबर r+1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, सो अंडर रूट 5r बराबर किसके हो गया, r+1 के। अंडर रूट 5r किसके हो गया, ये r+1 के। कुछ गड़बड़ होगी क्या यहाँ पे। 4r स्क्वायर बराबर r+1 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, फिर 5r स्क्वायर अंडर रूट 5r बराबर r+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस 1r बराबर 1, और r बराबर कितना आ जाएगा 1/√5 - 1।
क्लियर है? तो ये आ जाएगी एम्बैंकमेंट की रेडियस। ऑप्शन आपसे इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होता है √5 + 1। √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे देखना √5 - 1 √5 + 1 5 - 1 √5² - 1 2 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो एम्बैंकमेंट की ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इंटरनल कितनी आ जाएगी √5 + 1/4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 39 को देखेंगे ध्यान से। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। एक बेलन है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 2 आयरन स्फेरिकल बॉल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। लोहे की 2 गोलाकार बूंदें इस पानी में पूरी तरीके से डूब जाती हैं। सो दैट हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर राइज बाई 4 सेंटीमीटर, और पानी का जो लेवल है वो 4 सेंटीमीटर राइज हो जाता है। पानी का जो लेवल है वो गोलियों के डुबोने की वजह से कितना राइज होता जाता है 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। द रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ ऑफ द अदर। एक बॉल की जो रेडियस है वो दूसरे बॉल की रेडियस से आधी है। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर 18 है, सिलेंडर का डायमीटर 18 है। देन रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल बॉल की रेडियाई क्या है? बहुत आसान सवाल। आपके पास देखिए इस तरीके से ये हो गया एक सिलेंडर, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का डायमीटर 18 बोला है, तो हम ये मान सकते हैं कि मान क्या सकते हैं इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? कुछ इस तरीके से यहां पे पानी भरा हुआ है, इस तरीके से सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, इस तरीके से ये बढ़िया करके, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये सिलेंडर में पानी भरा हुआ है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसमें 2 स्फेरिकल बॉल्स डाल दी। सपोज पानी का लेवल यहां पे भरा हुआ था या साइड तक, हमने तो स्फेरिकल बॉल डाल दी जो इस पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है। तो यहां पे हमने स्फेरिकल बॉल डाल दी, एक आपकी ये डाल दी और एक आपकी इससे ये डाल दी। कैसे? कि ये आपकी स्मॉल r रेडियस की और ये आपकी 2r रेडियस की, एक की रेडियस हुआ दूसरी की रेडियस से डबल है। तो स्फेरिकल बॉल डालने की वजह से पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। पानी का जो वॉल्यूम है देखिए ये बढ़ गया, तो पानी का लेवल जो है ये 4 सेंटीमीटर राइज हो गया। पानी का लेवल 4 सेंटीमीटर राइज हो गया। पूछा है स्फेरिकल बॉल की रेडियस क्या है। अब जरा मुझे बताने की जो पानी का लेवल ये जो 4 सेंटीमीटर बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा है? इन गोलियों को डालने की वजह से बढ़ा है, इन स्फेरिकल बॉल्स को डालने की वजह से बढ़ा है। तो इन स्फेरिकल बॉल ने अपने वॉल्यूम के बराबर जितना पानी हटाया होगा उतना ही तो लेवल में राइज हुआ होगा। तो कुल मिला के इस पानी के वॉल्यूम को जो ब्लू है हम इन स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर रखेंगे। भाई जितना इन स्फेरिकल बॉल का टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आपका राइज हुआ होगा। तो ये जो है ये 4 सेंटीमीटर, इसको भी आप एक सिलेंडर की तरह नहीं देख सकते, ये भी एक सिलेंडर है इस तरीके से छोटा सा जिसमें पानी भरा हुआ है और इसकी ये जो हाइट है ये 4 है और ये जो रेडियस है ये 9 है, ऐसे भी तो देख सकते हो। तो इसमें ये जो पानी का जो लेवल राइज हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है πr²h, यानी कि π9² × 4, सही है, π9² × 4। और ये जो दोनों स्फेरिकल बॉल्स हैं इनका टोटल वॉल्यूम क्या है? इनका टोटल वॉल्यूम है 4/3π। भाई एक की रेडियस है r³ और दूसरे की रेडियस है 2r, यानी कि 2r³, सही है भाई। देखिए यहां से आपका पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9² × 3 हो जाएगा। क्लियर है? r³ + 2r³ 2r³ मतलब 8, सो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9r³, सो एक 9 से आपका 9 कट जाएगा, तो 27 बराबर r³ आ गया, यानी कि r कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, r कितना 3 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों स्फेरिकल बॉल में से एक की रेडियस r3 आ गई, दूसरी की रेडियस 2r, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंसर होगा सी, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, नेक्स्ट सवाल नंबर 40। ठीक, ओके, हाँ ओके, हाँ फिर से एन अनशार्पन्ड सिलेंडर पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ वुड सराउंडिंग ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल का सवाल है, आपने कभी कच्ची पेंसिल देखी है? तो कच्ची पेंसिल में क्या होता है, सिलेंडर की तरह होती है, बीच में क्या होता है ग्रेफाइट की लेयर होती है जिससे आप लिखते हो, और उसके चारों तरफ वुडन की लेयर होती है, लकड़ी की लेयर होती है। तो वही बोला है, पेंसिल छिली हुई नहीं है, कटर से यूज नहीं किया उसमें। रेडियस ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर, पेंसिल की जो रेडियस वो 7 मिलीमीटर है। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर इज 1 मिलीमीटर, जो उस पेंसिल में ग्रेफाइट यूज हो रहा है उसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में कितना जो मटेरियल यूज हुआ उसका कॉस्ट क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ वुड इज 0.7 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब, यदि वुड का कॉस्ट है 0.7 रुपए पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट इज रुपीज 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ग्रेफाइट का जो कॉस्ट है वो 2.1 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत ही आसान सवाल। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो और आप इस क्वेश्चन को मेथड से भी, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहली बात तो ऑप्शन से देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। अब पेंसिल दो चीजों से मिलकर बनी है, ग्रेफाइट प्लस वुड, तो हम पेंसिल में जितनी ग्रेफाइट यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, पेंसिल में जितनी लकड़ी यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ग्रेफाइट के वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉस्ट से, यानी कि 2.1 से, 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई वहां पे सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेफाइट का कॉस्ट 2.1 है, तो जितनी भी ग्रेफाइट यूज हो रही है उसका कॉस्ट आ जाएगा, तो 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम निकालेंगे इसमें वुड कि कितने वॉल्यूम वुड यूज हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वुड के कॉस्ट 0.7 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब से। तो देखिए वॉल्यूम में पाई में 22/7 जरूर आएगा। यहां पे देखिए 2.1 और ये 0.7 दोनों ही 7 के मल्टीपल दे रखे हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा। आंसर में 22 यानी कि 11 जरूर आएगा। आंसर 11 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 11 का मल्टीपल है और ना ही ये 11 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, सी, और यही आंसर है।
इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को सॉल्व करने का, ये आपको पता होना चाहिए, पर मेथड भी आपको जरूर आना चाहिए, कहीं को आप फंसा दे आपको। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं आपके सामने ये पेंसिल, तो ये हो जाएगी आपकी छोटी सी नन्ही सी पेंसिल, ये हो गया। अब इस पेंसिल की जो लेंथ दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दी है आपकी 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, एक बीच में यहां पे ये ग्रेफाइट हो गया, ये हो गया आपका ग्रेफाइट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट जो है, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर इज 1 मिलीमीटर। ग्रेफाइट सिलेंडर जो इसकी रेडियस है 1 मिलीमीटर और पूरी पेंसिल की जो रेडियस है वो 7 मिलीमीटर है। तो पहले यदि मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालूं तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना आएगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आएगा पाई, रेडियस है 1 मिलीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1, सो पाई इंटू 10 टू द पावर -2, h मतलब 10 सेंटीमीटर, और ग्रेफाइट का जो कॉस्ट है वो कितना है 2.1, सो 2.1 से क्या कर दोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.1 से, क्लियर है? तो ये तो आगे ग्रेफाइट का वॉल्यूम, इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना कॉस्ट होगा 2.1 रुपए पर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो पूरे ग्रेफाइट का कॉस्ट आ जाएगा। अब निकालते हैं कि वुड, वुड का वॉल्यूम क्या है, तो पाई, तो वुड कहां पे यूज हुई है, वुड आपकी यहां पे यूज हुई है, ये जो है ये आपका वुड है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करोगे। बाहर वाली रेडियस है 7, इंटरनल रेडियस है 1 और हाइट तो आपको पता ही है 10 है, लेकिन ये मिलीमीटर में है तो 10 टू द पावर -2 भी करना पड़ेगा 10, और वुड का जो कॉस्ट है वो कितना है 0.7 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहां से पाई 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 10, देखिए यहां से ये सब कॉमन आ जाएगा, ये पाई 10 टू द पावर -2 और ये 10, ये सब कॉमन आ जाएगा। सो बचेगा क्या, पाई इंटू 10 टू द पावर -1, यहां से क्या बचेगा ब्रैकेट में 2.1, यहां से क्या बचेगा 48 इंटू 0.7, 48 इंटू 0.7, ये बचेगा आपका ब्रैकेट में, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पाई का मतलब कितना होता है 22/7, तो 22/7 इंटू 10 टू द पावर -1 कितना हो जाएगा 2.2/7 मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 2.2, 7 की 2.1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.3 प्लस 7 की 0.7 0.1 और 0.1 इंटू 4 4.8, क्लियर है? 2.2 और 0.3 इंटू 4.8 कितना हो जाएगा आपका 5.1, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? 48 और 3 कितना होता है 51 होता है। तो बस सवाल खत्म। 22 से कम 22 कहां से लगे, तो 22 पंजे 110 और 2 112, सो 11.22 रुपीज आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा मैंने आपको मेथड से सॉल्व करके दिखा दी, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने ग्रेफाइट का अलग वॉल्यूम निकाला, वुड का अलग वॉल्यूम निकाला और मैंने उनको रिस्पेक्टिव रेट से गुणा कर दिया, क्लियर? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 समझेंगे, जो कि बहुत आसान है। मेंस 2017 के पेपर में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। सवाल को मेथड से कैसे बनाना है, ऑप्शन से कैसे बनाना है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना है, सुनेंगे। A right circular cylinder has height 63 सेंटीमीटर एंड रेडियस 28 सेंटीमीटर। आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 63। सो 63 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, पहले मैं मेथड से बता रहा हूं, और रेडियस कितनी है इसकी 28 सेंटीमीटर। सो यहां पर ये रेडियस जो है इसकी 28 सेंटीमीटर दी है, क्लियर है ना? टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ईच आर कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ द टू बेसेस ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के प्रत्येक बेस से 2 हेमिस्फेयर काटे गए हैं, और 2 हेमिस्फेयर ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर रेडियस के 14 सेंटीमीटर रेडियस के 2 हेमिस्फेयर काटे गए हैं इस सिलेंडर के बेस से। सो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा, अगर 2 सिलेंडर काटे गए हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस के, तो उनका डायमीटर कितना होगा 28 सेंटीमीटर होगा। दोनों हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना होगा 28 सेंटीमीटर होगा, और ईच बेसिस से काटे गए, तो बताना क्या ये जो तुम्हारा होगा, दोनों हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से नहीं कट जाएंगे, एक तो कट जाएगा आपका इस तरीके से और एक हेमिस्फेयर कटेगा कुछ आपका इस तरीके से, ये हो जाएगा। और एक हेमिस्फेयर भाई यहां पे ये कटेगा आपका इस वाले बेस से, और एक हेमिस्फेयर कटेगा आपका इस वाले बेस से, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो यहां पे मैंने काट दिए ये आपके 2 हेमिस्फेयर, दोनों की रेडियस 14 है और इनके डायमीटर 28 है, और सिलेंडर की रेडियस भी यहां पे 28 दे रखी है, डायमीटर टोटल 46 हो गया, क्लियर है? आपसे पूछा व्हाट इज द टीएससी ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है? अब बहुत ही आसान है, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना का मतलब है कि जितने भी सरफेस आप किसी सॉलिड में छू सकते हो हर एक एरिया इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं, अगर मैं देखूं ये जो आपका ओरिजिनल सिलेंडर है, इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला, इसका ये जो कर्व सरफेस इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, ये तो जो का तो बन रहा, ये सिलेंडर है, यहां से एक हेमिस्फेयर काट ले, यहां से दो हेमिस्फेयर यहां से, 2 हेमिस्फेयर यहां से, लेकिन ये जो कर्व सरफेस एरिया इसको तो कुछ नहीं किया ना। तो ये रहा आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा 2 पाई, रेडियस है 28 और हाइट है 63, 2 पाई RH, क्लियर? कोई डाउट? नाउ अब मैंने हेमिस्फेयर काटा है, यहां से एक हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर इस बेस से, 2 हेमिस्फेयर इस बेस से। जब ये हेमिस्फेयर काटेंगे, ध्यान सुनना, तो अंदर जाके ये दोनों हेमिस्फेयर अपने ये जो इनका ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके बराबर का सरफेस क्रिएट कर देंगे कि नहीं? इसके बराबर का ये जो सरफेस क्रिएट कर देंगे कि नहीं? दोनों हेमिस्फेयर जब अंदर काटेंगे तो अंदर सरफेस क्रिएट कर देंगे कि नहीं? भाई अगर आप यहां से हेमिस्फेयर ऐसे काट के निकालो, इसमें से छेद करके, तो अंदर हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया उतना क्रिएट हो जाएगा।
अच्छा, स्फेयर की रेडियस आर हो तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया 8 पाई आर। रेडियस कितनी है प्रत्येक हेमिस्फेयर की 14, 28 डायमीटर, रेडियस 14, तो 8 पाई 14 का होल स्क्वायर, 8 पाई 14 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बताइए कोई समस्या इसमें किसी को? भाई ये हेमिस्फेयर ये हेमिस्फेयर ये हेमिस्फेयर ये हेमिस्फेयर मिलकर क्या बन गया? अल्टीमेटली दो स्फेयर ही तो बन गए, एक स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, दो का 8 पाई 14 स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ अब इतना करके बच्चे गलती कर देते हैं, आगे वो विजुलाइज नहीं कर पाते। आगे भी एक यहां पे दिक्कत हुई है। अगर मैं आपको इस सिलेंडर का, बड़े वाले सिलेंडर का ये नीचे वाला सर्कुलर बेस दिखाऊं, अगर मैं आपको इस सिलेंडर का ये जो नीचे वाला सर्कुलर बेस दिखाऊं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से सर्कुलर बेस होगा। इसका ये जो रेडियस है ये कितना है 28 है, ये रेडियस है ये भी 28 है, तो डायमीटर कितना है 56, डायमीटर 56 है। अब यहां से एक हेमिस्फेयर काटा गया, इसकी रेडियस 14, इसकी रेडियस 14, डायमीटर इनका 28, तो एक हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से कटा होगा और दूसरा हेमिस्फेयर इस तरीके से कटा होगा कि कोई समस्या इसमें किसी को? एक हेमिस्फेयर इस तरीके से गया होगा, एक हेमिस्फेयर इस तरीके से गया होगा। तो सिलेंडर का जो ठोस सॉलिड था, इसके जो नीचे वाला जो सर्कुलर बेस था, उसमें से ये जो एरिया है ना भाई, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया लूज हो गया ना, इसको आप टच नहीं कर सकते। इस एरिया को आप टच नहीं कर सकते, बात तो सभी को पता है। इस एरिया को आप टच नहीं कर पाओगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये वाला एरिया आप टच नहीं कर पाओगे, तो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा, रिमेनिंग वाला जो सॉलिड रहेगा, इसको आप टच कर पाओगे। ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया आप टच कर पाओगे। क्लियर है? सो आपको ये वाला एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? इस तरीके से रहेगा ना, तो दोनों बेसिस पे जो पिक्चर यहां पे सेम टू सेम यहां पे है। तो यहां पे आपको पूरे इस सिलेंडर के जो सर्कुलर बेस है, इसके एरिया में से कितना होगा? इसका एरिया पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको इन दोनों सर्कुलर बेसिस का एरिया। प्रत्येक सर्कुलर बेस की रेडियस है 14, इसकी रेडियस 14, यानी कि 2 पाई 14 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। भाई इसकी रेडियस 14 है, इसकी 14 14 14 56 हो गया, 14 रेडियस है 2 है, तो 2 पाई 14 का स्क्वायर। लेकिन ये एक बेस का है, हमारे पास तो ऐसे सिलेंडर में दो सर्कुलर बेस है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? 2 से। मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? 2 से। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भी भाई को? बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन में भी कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो यहां पे? क्लियर है चीजें? मैंने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस पे जो कहानी रामायण हुई है उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। अब देखिए 2 पाई 28 इंटू 63, यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई 28 का स्क्वायर। सो इन दोनों टर्म से मैं क्या मैं 2 पाई 28 कॉमन नहीं ले सकता? 2 पाई 28 यदि कॉमन ले लोगे तो यहां पे बचेगा 63, यहां पे बचेगा तुम्हारा 28, यहां पे 63 बचेगा, यहां पे बचेगा 28, तो 8 3 11 का 1 4 1 7 2 9, ये 91 हो जाएगा 91। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां पे 2 पाई 28 कॉमन आ गया, यहां से 63 बचा, यहां से 28 बचा, तो 8 3 11 का 1 4 1 7 2 9। यहां पे 8 पाई 14 का स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4, माइनस का 4 पाई 14 का स्क्वायर आएगा, तो प्लस बचेगा क्या? 4 पाई 14 का स्क्वायर बचेगा क्या? 4 पाई 14 का स्क्वायर। देखिए 8 पाई 14 और माइनस का 4 पाई 14 का स्क्वायर बचेगा क्या? 4 पाई 14 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी को भी? चलिए समझते रहेंगे, बहुत ही आसान है। अच्छा 4 इंटू 14, 4 का मतलब कितना होता है? 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको आसानी से? पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर। आसान है। यहां पे कॉमन देखिए क्या आ गया दोनों से? पाई इंटू 28 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा क्या? 2 एकम 2, 2 नाम 18, 182, यहां से कितना बचेगा आपका? 28। क्लियर है? पाई का मतलब देखिए 22/7, 28 का मतलब 28, 182 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा आपका? 210। कितना हो जाएगा आपका? 210। 8 1 9 2 11, 210 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब देखिए 7 से तुम्हारा 28 से 4 बार चला जाएगा, सो 88 इंटू 210, 88 इंटू 210, तो 0 आएगा, 0 के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 8 आएगा। सो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, 18 कितना है? 18480, 18480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट? सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है? थोड़ी कैलकुलेशन होती है इन टाइप के सवाल में, मेंस में आया हुआ है, पर पेपर में आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको आना जरूर चाहिए, पर आपको इस तरीके से करना नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि हमेशा एग्जामिनर क्या करता है? रेडियस को 7 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि बच्चे आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर हम रेडियस को 7 का मल्टीपल बनाएंगे, तो चाहे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, चाहे मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, तो आपके आंसर में 22 यानी कि 11 जरूर आएगा। आपका आंसर 11 का मल्टीपल जरूर होगा। यहां पे जो मैंने सिलेंडर दिया है उसकी हाइट भी 63 दी है, जो कि 7 का मल्टीपल है, उसकी रेडियस भी 28 दी है, जो भी 7 का मल्टीपल है, और जो मैंने हेमिस्फीयर भी काटे हैं उसकी रेडियस भी 14 दी है, जो भी 7 का मल्टीपल है। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा, देखो हम प्लस माइनस करेंगे, पाई 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 आएगा, 7 7 हटेगा, लेकिन आंसर में 22 यानी कि 11 जरूर होगा। तो चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है। तो ये है तुम्हारा 2 3 5, ये आंसर हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में आंसर हो सकता है 7 3 8 8 2 10, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 1 9 7 7 16, ये आंसर नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो आप देखते ही हटा दोगे। अब ठीक है, 2 ऑप्शन आप देखते ही हटा देते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए, एग्जामिनर आपको 2 ऑप्शन में फंसा देता है। लेकिन ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात है कि सरफेस एरिया में आती है पावर 2।
2 पाई आर एच या पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच या पाई आर स्क्वायर। यहां पे आपको रेडियस भी 7 का मल्टीपल दी है, हेमिस्फीयर की भी, सिलेंडर की, साथ साथ में हाइट भी 7 का मल्टीपल दी है। सो पाई में होता है 22/7 यानी कि 1 7। तो आपका 1 7 तो ठिकाने लग जाएगा, पर देखिए यहां पे भी 2 7 है, यहां पर भी 2 7 है, यहां भी 2 7 है, यहां भी 2 7 है। अभी भी आपका आंसर में 11 तो होगा, लेकिन साथ एक और आना चाहिए, एक्स्ट्रा 7 जरूर होना चाहिए। एक्स्ट्रा 7 होगा तो देखेंगे क्या ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचा बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? सो इस तरीके से बिना सॉल्व किए भी आप इस सवाल को बना सकते थे इजीली। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल नंबर 42। यस, ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसको भी करेंगे ध्यान से। देखते हैं। सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस है 14, हाइट है 25। 4 आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर कट फ्रॉम ईच बेस एज शोन इन द फिगर। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 10। व्हाट इज द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग पार्ट? रिमेनिंग पार्ट का टीएसए क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है और मैं इसको समझाऊंगा आपको। चलिए, क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस है 14, हाइट 25 है, उससे 4 आइडेंटिकल सिलेंडर काटे जाते हैं ईच बेस से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो 4 छोटे छोटे सिलेंडर काटे गए हैं। देखो ये बड़ा, ये क्या दिखाया गया क्वेश्चन में? ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है बड़े सिलेंडर के बेस का, बड़े सिलेंडर के सर्कुलर बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। तो सपोज ये बड़े सिलेंडर का डायमीटर होगा, तो उसके डायमीटर के अलोंग ऐसे आपने काट लिए हैं 4 सिलेंडर इक्वल रेडियस के। क्लियर है? तो अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि सपोज आपके पास एक बिगर सिलेंडर था, आपके पास इस तरीके से बिगर सिलेंडर था। थोड़ा बड़ा करते हैं। आपके पास ये था एक सिलेंडर जिसकी रेडियस भी मुझे पता है, जिसकी हाइट भी मुझे पता है। आपके पास था एक सिलेंडर जिसकी हाइट है ये आपकी 25 और जिसकी बेस रेडियस कितनी है? ये है आपकी बेस रेडियस 14। अब इसके प्रत्येक बेस से 4 छोटे छोटे सिलेंडर काट लिए। सो एक ये सिलेंडर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। सो 4 सिलेंडर। एक तो आपका यहां से कट गया, एक सिलेंडर आपका कुछ स्टेप से हो जाएगा, एक सिलेंडर आपका स्टेप से कट जाएगा, एक सिलेंडर आपका स्टेप से कट जाएगा। क्लियर है? सेम टू सेम सिलेंडर आपके यहां से काटे गए हैं, एक आपका कुछ स्टेप से हो जाएगा, 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से यहां पे छोटे छोटे 4 सिलेंडर आपके काट लिए गए हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, और इसमें बोला गया है कि हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 10। स्मॉल सिलेंडर की हाइट 10 है, बड़े सिलेंडर की हाइट 25 दी है, रेडियस 14 दी है, जो छोटे छोटे सिलेंडर है इनकी हाइट कितनी दी है? 10। सो इनमें से प्रत्येक की हाइट ये 10 है, प्रत्येक की हाइट कितनी है? 10। सो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको हर एक सरफेस को इंक्लूड करना है। ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, जब मैंने इसमें से काट के सिलेंडर निकाले 4-4, सो आप देखोगे बड़े वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बड़े वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा। सो बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये रहा एज इट इज, यानी कि 2 पाई 14 r इंटू एच, 2 पाई आर एच। ये बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एज इट इज रहा। क्लियर? कोई डाउट इसमें ना? अब यहां पे बात करते हैं जो छोटे छोटे सिलेंडर हैं इनके बारे में। जब भी छोटे छोटे सिलेंडर जाएंगे, हैं कितने? ये 4 और 4 8 टोटल 8 सिलेंडर है। तो ईच सिलेंडर देखो, जैसे बड़ा सिलेंडर है, मैं इसमें से 1 2 3 4 सिलेंडर से काटूंगा। तो जैसे मैं ये ड्रिल करूंगा तो ये ईच सिलेंडर जो जैसे मैं ड्रिल कर रहा हूं, तो ये जो ईच सिलेंडर है ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर अंदर सरफेस क्रिएट कर देगा। तो ये जो यहां पे अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर का सरफेस क्रिएट कर देगा। यहां पे ये वाला सरफेस ये भी कर देगा अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो ईच छोटे छोटे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, अगर यहां पे ये रेडियस 14 रखे तो यहां पे प्रत्येक छोटे सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 7 7। प्रत्येक छोटे सिलेंडर का डायमीटर 7 हो जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। सो ईच छोटे छोटे सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 7/2 7/2। सो ईच यहां पे एक सिलेंडर का, प्रत्येक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई 7/2 और हाइट है इस सिलेंडर की 10, लेकिन ऐसे 8 सिलेंडर है तो मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करते, टोटल ऐसे 8 सिलेंडर थे भाई। यहां पे ईच सिलेंडर का ये जो है कर्व सरफेस एरिया, आप समझ रहे हो, ये नया क्रिएट हो जाएगा, ये वाला ईच सिलेंडर का। सो हमने इसको ऐड अप कर दिया। ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी सिलेंडर आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि उनका एरिया आपस में भिड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इनमें से कोई भी सिलेंडर बड़े वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को डिस्टर्ब करेगा, अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो तुम्हारा ये वाला सर्कुलर बेस को मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला सर्कुलर बेस, बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस मैं आपको यदि दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस इस तरीके से होगा ना। अगर आप देखोगे यहां पे तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इस तरीके से ये होल करते हुए दिखाई देंगे, ये होल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर मैं यहां से एक सिलेंडर इस तरीके से होल करता हूं तो यहां तो होल कर देगा, पर अंदर जाके क्या ये उतना ही सरफेस ये वाला क्रिएट नहीं कर देगा? अंदर जाके उतना ही सरफेस ये वाला एरिया वो क्रिएट नहीं कर देंगे? अंदर जाके उतना ही सरफेस वो क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे। सो कुल मिला के मैंने यहां से ड्रिलिंग करी, ये तो एरिया आपका खोखला हो गया, पर अंदर जाके उतना ही इन्होंने, जितना यहां से खाली किया उतना ही अंदर जाके क्रिएट कर दिया। यानी कि बड़े वाले सिलेंडर के बेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज है। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी सिलेंडर काटेंगे तो जितना एरिया आप खोखला करोगे ये बेस वाला उतने अंदर जाके क्रिएट भी हो जाता है। तो बड़े वाले पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं।
क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो एज इट इज रहेगा सर्कुलर बेस का एरिया, तो यानी कि कितना, पाई, रेडियस है 14, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर और 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान है, देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा। क्लियर है, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई 14 ये कॉमन आ जाएगा, 2 पाई 14 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका 25। तो यहां से पाई कॉमन चला गया है, 14 कॉमन चला गया, यानी कि 10 सत्ते 70, यहां से 14 कॉमन चला गया, बचा 5, यहां से 8 से 2 कॉमन चला गया तो बचा 20, 28 कॉमन चला गया ना, तो 70 इंटू 8 था, 28 कॉमन चला गया, तो 7 चौक 28 बचेगा, 4 2 40 और ये तुम्हारा 80। एक सेकंड देख लेते हैं, यहां से कितना 2 पाई 14 कॉमन चला जाएगा, तो 2 से 2 कट चुका है, तो पहले तो हमने यहां पे 70 इंटू 8 है, तो यहां पे 14 इंटू 2, तो 14 पंजे 70, 2 चौक 8, 20 ही बचेगा। चलिए यहां से भी 2 पाई 14 कॉमन चला जाएगा, तो 2 पाई 14 कॉमन चला गया, बचेगा क्या ब्रैकेट में 4। क्लियर है, कोई डाउट ना? पाई का सभी लोग मतलब जानते हैं कि पाई तो 22/7 होता है, 14 का मतलब 14, वैसे 2 पाई 14 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 88 होता है, 25 प्लस 20 45 और 45 प्लस 14 यानी कि 59। ओके, सो 7 से 14 2 बार 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, 88 इंटू 59, ये डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये तुम्हारा 88 होगा। 88 इंटू 59, आंसर का यूनिट डिजिट कितना जाएगा आपका 2। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा। सो ये है तुम्हारा ये सी ऑप्शन 5192, सी ऑप्शन में यहां पे यूनिट डिजिट आपका 2 है, यही आपका करेक्ट आंसर है 5192। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आप यहां पे भी ऑप्शन मेथड लगा सकते हो कि आंसर आपका 11 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आपका 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, पर प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिलेंडर से सिलेंडर काटना और सिलेंडर से स्फीयर काटना, दोनों मैंने आपको समझा दी, दोनों पेपर में पूछे गए। इस बार जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल नहीं पूछे गए थे, कटिंग से रिलेटेड कैलकुलेशन भी है थोड़ी बहुत और इनमें कंसेप्ट भी है, लेकिन एसएससी सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आंसर 11 का मल्टीपल उन्होंने साफ साफ दे रखा है, जो 11 का मल्टीपल है सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 का मल्टीपल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर, वन कॉनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर। देखिए कौन की कटिंग वाला सवाल है, मैंने खुद बनाया है, ये अभी तक पेपर में नहीं आया है, ये आ सकता है, समझेंगे। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बेस रेडियस 14 एंड हाइट 40 सेंटीमीटर, तो मैं सिलेंडर को ऐसे बना लेता हूं कि ये हो गया आपका सिलेंडर इस तरीके से, ये हो गया सिलेंडर आपका इस तरीके से, और यहां पे सिलेंडर की हाइट 40 और रेडियस 14, तो ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट 40 40 और ये हो जाएगी रेडियस 14, सो दिस इज 14। क्लियर है ना? वन कॉनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट इज 9 एंड 12। सो इस सिलेंडर के ईच एज तुम्हारे यहां पे बेस से क्या के कौन इस तरीके से काट दिया, यहां से भी कोन काट दिया और आपका यहां से भी कोन काट दिया, इस तरीके से छोटे छोटे 2 कोन काट दिए। क्लियर है, तो यहां पे ईच कोन की जो रेडियस है ये कितनी दी है 9 और हाइट कितनी दी है ये आपको 12 है, यहां पे भी इसकी रेडियस कितनी दी है 9 और हाइट कितनी दी है आपको 12 है। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है। सवाल ज्यादा है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े वाले सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इस पे तो आपने कोई फर्क डाला नहीं है, तो एज इट इज है, तो बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r 14 और इंटू 40, ये तो आपका एज इट इज रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है भाई रेडियस 14 बड़े वाले की, हाइट 40 है, तो कर्व सरफेस एरिया एज इट इज। प्लस जब मैंने एक कोन यहां से ड्रिल किया और एक कोन यहां से ड्रिल किया, तो दोनों जो कोन है अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर, इन दोनों कोन का ये जो कर्व सरफेस एरिया अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर का सरफेस क्रिएट कर देंगे अंदर, इतना सरफेस आप एक्स्ट्रा टच कर पाएंगे। अगर आप सिलेंडर से यहां से कोनिकल होल कर दोगे तो आप उस कोन के कोनिकल होल को टच कर पाओगे, तो यहां पे आपका कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर सरफेस क्रिएट हो गया। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच कोन की रेडियस 9 है, स्लांट हाइट 12 है, तो रेडियस 9 हाइट 12, तो दोनों कोन्स की जो स्लांट हाइट है वो फिर कितनी हो जाएगी 15। अरे 9 12 15 कंप्लीट होता है ना, और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो रेडियस 9 और स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 15 पाई आर एल। यदि किसी कोन की आपको पता होना चाहिए, यदि किसी कोन की रेडियस आर है, हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है, तो ये होगा आपका कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल, आर रेडियस और एल ये स्लांट हाइट होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईच कोन का कर्व सरफेस एरिया, पर हमारे पास ऐसे 2 कोन है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, बहुत ही आसान सा है यहां से तो। ठीक है, चलिए उसके बाद समझना आपको ध्यान से, इसके बाद क्या किया हमने, हाँ एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज और है। अगर हम ये इस बड़े वाले सिलेंडर का ये वाला सर्कल सर्कुलर बेस में दिखाऊं, क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं, ये क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊं, मैंने यहां से क्या किया, ये होल कर दिया कोन का, तो ये वाला सरफेस अभी भी रह जाएगा जिसको आप टच कर पाओगे, ये वाला सरफेस रहेगा कि नहीं, अभी भी ये वाला सरफेस अभी भी रहेगा। और ये सरफेस है क्या, यहां पे ये जो है ये रेडियस कितनी है भाई आपकी, ये रेडियस है आपकी यहां पे 14 और ये रेडियस कितनी है छोटे वाले की 9। सो सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग का एरिया कितना जाएगा, रिंग का एरिया जाएगा पाई 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये रिंग का एरिया आ जाएगा भाई। यहां पे इतना एरिया आपका सरफेस तो लूज हो गया ना, ये वाला सरफेस आपका लूज होगा, लेकिन फिर भी आप इतने को टच कर सकते हो, तो पाई 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये एक रिंग का एरिया, 2 रिंग है, सो मल्टीप्लाई बाई 2।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा है, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? सब जगह से 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन आ गया। यहां से कितना बचा? यहां से कितना बचा? 14 इंटू 40, तो ये हो गया आपका 560 प्लस 135, कितना हो गया? 135। 196 माइनस 81 कितना हो गया? 115। 115 क्लियर है? सो 2 पाई, अच्छा ये कितना हो गया? 560। 135 प्लस 115 250, तो जोड़ोगे 0 6 5 11 5 810। 2 पाई गुणा 810, आंसर कितना आ गया? 1620 पाई। सो रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 1620 पाई। क्लियर? सो बहुत आसान है, कोन की कटिंग करके भी ऐसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। सिलेंडर का कर सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया प्लस 2 रिंग का एरिया, ये हमने ऐड कर दिया, सारे सरफेस काउंट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 44। देखिए बहुत ही आसान और शानदार सवाल है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान से आपको समझना है। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 1:7। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो दिया है क्वेश्चन में 1/7। कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज, और उसी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो दिया है 187 रेशियो 770। 187 रेशियो 770, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बेस रेडियस एंड हाइट, व्हाट द रेस्पेक्टिवली रेशियो बेस रेडियस एंड हाइट। तो आपसे पूछा है बेस रेडियस एंड हाइट का रेशियो, उस सिलेंडर की बेस रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा कि आर और एच का अनुपात क्या है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आर और एच का अनुपात आपसे पूछा है। सो देखो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपसे रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है, ये दे रखा है, तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे इसमें कैलकुलेशन करने लगेंगे, यहां से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप समझना ध्यान से, मैंने आपको बता रखा है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट रेशियो ही आपको दे देगा एच और आर में रिलेशन। तो यहां पे आपको वॉल्यूम दे रखा है 7, कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो 1:7, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो 187 रेशियो 770। यहां पे है वॉल्यूम 770, यहां पे वॉल्यूम 7 ही, तो गलत बात है ना। सो ऊपर नीचे यदि मैं 110 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे यदि मैं 110 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो समझना, तो ये 110/770 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि वॉल्यूम 770, वॉल्यूम 770, सो कर्व सरफेस एरिया कितना है? 110, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 110, और उसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फिर कितना है? 187, यानी कि मुझे सीएसए से टीएसए का रेशियो मिल गया 110/187। 110/187। क्लियर? कोई डाउट? सीएसए से टीएसए का रेशियो है तो सभी को पता है कि हमेशा H/H+R ही आना है। क्लियर है कि नहीं भाई? 110/187, तो किससे काट लेंगे इसको? 11 से, सो 10/17 हो जाएगा। 11 से 10 बार, 11 कम 11 और 17 बार, 10/17 हो गया। क्लियर है? कैसे हुआ? अरे ध्यान से समझिए भाई, सीएसए क्या होता है तुम्हारा? 2 पाई आर एच, टीएसए क्या होता है तुम्हारा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया काटोगे, सो H/H+R ही तो आएगा तुम्हारा, 10 H/H+R ही तो आ जाएगा तुम्हारा 10/17। उसी चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मुझे रटा हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो H/H+R। सो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रेशियो में प्ले करना है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो हाइट हो गई कितनी? 10, हाइट प्लस रेडियस 17, तो रेडियस फिर कितनी बची आपकी? 7, रेडियस फिर कितनी बची? 7 और हाइट है 10, तो आपसे पूछा रेडियस से हाइट का रेशियो, रेडियस है 7 और हाइट है 10, सो रेडियस से हाइट का रेशियो कितना आ गया? डी ऑप्शन 7:10। रेडियस से हाइट का रेशियो कितना आ गया? डी ऑप्शन 7:10। बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 45। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए हाइट ऑफ 15 एंड रेडियस ऑफ 7। आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 15 है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सो इस तरीके से आपको दे रखा है ये राइट सर्कुलर, ये सिलेंडर हो गया। इसकी जो बेस है ये एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस है 7, और इस सिलेंडर की ये जो हाइट है 15। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर सॉलिड विद ए हाइट ऑफ 12 एंड ए स्क्वायर बेस इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर। अब इसमें एक सॉलिड रखा जाता है जिसका बेस एक स्क्वायर है, जिसकी हाइट है 12, दैट मींस एक टाइप का क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। एक इस तरीके से इसमें रख दिया है, ये एक क्यूबॉइड इस तरीके से हो जाएगा ये। क्लियर है ना? जिसकी हाइट तो कितनी है? जिसकी हाइट है 12, लेकिन बेस एक स्क्वायर है। बेस क्या है? एक वर्ग है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइट 12 है और जबकि बेस क्या है? एक स्क्वायर है। Base is placed in the cylinder such that each of the corners of the solid is tangent to the cylinder wall। और ये भी बोला गया कि इस जो सॉलिड है, ये जो आपका सॉलिड जो है रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसके अंदर रखा गया है, उसका प्रत्येक कॉर्नर जो है वो टेंजेंट है सिलिंड्रिकल वॉल से, यानी कि रेक्टेंगुलर सॉलिड का प्रत्येक कॉर्नर इस सिलेंडर की ये जो वॉल है इसको टच करता है। ए लिक्विड इज देन पोर्ड इनटू द सिलेंडर। ए लिक्विड फिर इसमें भरा जाता है। फिर हम क्या करते हैं? इसमें सिलेंडर में लिक्विड भरना शुरू करते हैं। तो लिक्विड जो भरा जाएगा वो इस वॉल्यूम में आपका लिक्विड भरा जाएगा कि नहीं? यहां पे आपका लिक्विड भरा जाएगा कि नहीं? यहां पे इस तरीके से, सच दैट इट रीचेस द रिंग, कि ये तुम्हारा ऊपर तक पहुंच जाता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं। आपके पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर की बेस रेडियस 7 है, हाइट 15 है। इसमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड डाला गया है इस तरीके से कि उसका बेस एक स्क्वायर, एक वर्ग है। उस सॉलिड की हाइट कितनी है? 12 है रेक्टेंगुलर सॉलिड की। और रेक्टेंगुलर सॉलिड का प्रत्येक कॉर्नर क्या करता है? सिलेंडर की वॉल को टच करता है।
फिर इसमें एक लिक्विड डाला जाता है, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम बताइए। तो सीधी सी बात है, लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दोगे इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर की बेस रेडियस है यहां पे 7, तो सिलेंडर की यहां पे जो बेस रेडियस 7, हाइट 15, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई 7 स्क्वायर इंटू 15। पाई 7 स्क्वायर इंटू 15 सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। इसमें से माइनस करना है ये रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम। ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, या फिर ये एक प्रिज्म भी है। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट प्रिज्म का वॉल्यूम होता है। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं ये पिक्चर यहां पे बनाऊं, इस सिलेंडर का ये वाला सर्कुलर बेस में आपको दिखाऊं, समझना, तो इसके अंदर आपका ये जो सॉलिड डाला गया है, इसका बेस का एक स्क्वायर है। तो क्या वो स्क्वायर इस तरीके से नहीं होगा? अगर इस रेक्टेंगुलर सॉलिड के ईच कॉर्नर सिलिंड्रिकल वॉल को टच करता है, तो क्या ये जो स्क्वायर बेस है ये इस तरीके से नहीं होगा? तभी तो ये कॉर्नर को टच करेगा, तभी तो इसको प्रत्येक कॉर्नर आपके सिलिंड्रिकल वॉल को टच करेगा। अरे कोई डाउट है इसमें? किसी को ध्यान से समझना, थोड़ी बुद्धि चलाइए। अगर आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस क्या है? एक सर्कल है, इसके अंदर एक सॉलिड डाला गया है जिसका बेस स्क्वायर है, और ये स्क्वायर सिलिंड्रिकल वॉल को टच कर रहा है, इसका प्रत्येक कॉर्नर, तो वो स्क्वायर मैक्सिमम साइज का होना चाहिए। इस तरीके से सेम टू सेम कहानी आपके ऊपर वाले स्क्वायर के लिए भी चलेगी। क्लियर है? सो मुझे कुछ नहीं करना, अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये करना पड़ेगा। मुझे पता है सर्कल की रेडियस 7 है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा? 49 पाई। 49 पाई सर्कल का एरिया कितना होगा? 49 पाई, पाई इंटू 7 स्क्वायर। तो मुझे बताना जरा, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इस स्क्वायर का एरिया होगा 98। सर्कल के अंदर स्क्वायर, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया पाई, स्क्वायर का एरिया 2 पाई अनुपात 2 के अनुपात में होता है। अगर ये 49 पाई है तो ये तुम्हारा 98 नहीं होगा क्या? 98। सो मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूं कि यहां पे ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 98 है। अगर स्क्वायर का एरिया 98 है और इस रेक्टेंगुलर सॉलिड की हाइट 12 है, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 98 इंटू 12 नहीं होगा क्या? 98 इंटू 12। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो आप देख सकते थे ध्यान से, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इजी है। रेक्टेंगुलर सॉलिड है और उसको डालेगा एक सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैंने ये माइनस करना था। बेस स्क्वायर था, तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर का एरिया निकाला, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? 49 इंटू 3। देखो 7 स्क्वायर से कॉमन आ जाएगा 49, 15 से कॉमन आ जाएगा 3, सो 49 इंटू 3 कॉमन आ गया। यहां से कितना बचा? 5, यहां से बचा पाई, 5 पाई। मैंने 49 यहां से कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लिया तो 4 बच गया, 2 इंटू 4 8, तो 49 इंटू 3 यानी कि 147। ब्रैकेट में कितना बच गया? 5 पाई माइनस 8। 147 इंटू 5 पाई माइनस 8, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 46। How many liters of water flows out of a pipe of cross section 5 cm square in 1 minute if the speed of water in the pipe is 20 cm per second? Easy question है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके पास क्या है? एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर की लेंथ तक पानी निकलता है बाहर। तो ये 1 सेकंड में निकलने वाले पानी का वॉल्यूम होगा। आपसे पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में इतना पानी बाहर आ जाएगा, इतना पानी बाहर आ जाएगा 60 सेकंड में। तो कितना होगा? 6 दूनी 12 पंजे 60, 6000 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, तो 6000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 6 लीटर। सो आंसर क्या आएगा? 6 लीटर, सी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 47। A cylindrical pipe of length 75 meter through which water flows at the rate of 54 km per hour can fill 80% of a cuboidal tank of 11880 meter cube capacity in 14 hours। बहुत अच्छा सवाल है, समझना ध्यान से। आपके पास इस तरीके से दे रखा है ये टैंक दे रखा है। इस टैंक की कैपेसिटी भी बता रखी है आपको 11880 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब इसमें एक सिलिंड्रिकल पाइप के थ्रू पानी भरते हैं, ये सिलिंड्रिकल पाइप और इससे पानी टपक रहा है और ये फिल हो रहा है। क्लियर है? इस सिलिंड्रिकल पाइप की लेंथ भी दे रखी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और इसमें पानी जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो ये जो पानी जो इसमें से निकल के बाहर जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर की लेंथ तक का पानी इस पाइप द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। 1 घंटे में 54 किलोमीटर की लंबाई तक जितना पानी ये पाइप होल्ड कर सकता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। और चौथे घंटे में ये कितना 80% कैपेसिटी तक टैंक फिल होता है, 80% कैपेसिटी तक। सो इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस क्या है? पाइप के क्रॉस सेक्शन की रेडियस क्या है? ये आपसे पूछा है। आसान सवाल है। अब आप समझेंगे ध्यान से कि अगर ये तुम्हें क्यूबॉइडल टैंक दे रखा है, इसका वॉल्यूम है 118800 और ये 80% कैपेसिटी तक फिल करना है, तो कितना पानी मुझे फिल करना पड़ेगा? 11880 इंटू 0.8 इतना मुझे पानी फिल करना पड़ेगा इसमें, इंटू 0.8। कोई समस्या किसी प्रकार की? इंटू 0.8। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? ओके, इतना पानी मुझे फिल करना है। ये मीटर क्यूब में, किसमें? ये मीटर क्यूब, इसमें मीटर क्यूब। अब ये पानी जो फिल करेगा, कौन फिल करेगा? सिलिंड्रिकल पाइप पानी फिल करेगा। इसकी ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, तो ये जो पाइप है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर एरिया से पानी बाहर निकल रहा है कितने की स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में कितना? 54000 मीटर, 54000 मीटर।
भाई यूनिट आपको सेम रखनी है ना, तो मीटर में लिखना पड़ेगा 54, ये 54,000 मीटर, ये 1 घंटे में सिलिंड्रिकल पाइप द्वारा निकाले गए पानी का वॉल्यूम है। ये मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर, 54,000 मीटर है, उसकी बेस रेडियस आर है, तो 1 घंटे में वो इतना पानी, इतने वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। लेकिन कितने घंटे में फिल करता है? 14 घंटे में फिल करता है। तो 14 घंटे में कितना? मल्टीप्लाई बाई 14, इसको क्या रखना पड़ेगा? मुझे इक्वल रखना पड़ेगा। तो सिलिंड्रिकल पाइप द्वारा 14 घंटे में निकाले गए पानी का आयतन बराबर रख दिया हमने ट्यूबवेल में भरे हुए पानी के आयतन के। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था। अगर मैं जी 0 पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो एक जीरो यहां से खत्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। क्लियर है? एक जीरो से ये आपका ये जीरो चला जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ना। अब यहां पे देख सकते हैं ये किससे काट सकते हैं यहां पे? 14 से तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14 सत्ते 98, 14 8 104, तो ये कितना हो जाएगा? 12। 14 से मत काटिए, इसको यहां पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1188 इंटू 8 बटे ये कितना आपका? 5400 और इंटू 14। अच्छा, पाई का मतलब होता है 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर? इंटू 7/22 और बराबर किसके आ जाएगा? ये आपका आर स्क्वायर के बराबर किसके आ जाएगा? आपका आर स्क्वायर के। क्लियर है? अच्छा, इसको 22 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 54, 54 से 5400 ये 100 बार चला जाएगा। 7 8 56, तो ये 14 से 4 बार चला जाएगा। 4/100 आ गया, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लोगे तो 4 का 2 और 100 का 10, सो आर बराबर 2/10 मीटर आ जाएगा। किसमें आएगा आंसर? ये मीटर में आएगा। आर बराबर 2/10 किसमें आएगा आंसर? मीटर में आएगा। लेकिन आपसे जो क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस पूछे किसने पूछे? सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2/10 इंटू 100 यानी कि 20 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? सो बहुत ही आसान सा सवाल था। सिलिंड्रिकल पाइप वाले हर सवाल में आपको ऐसा ही करना है, पाइप द्वारा निकाले गए पानी के आयतन को इक्वल रख देना है टैंक में भरे हुए पानी के आयतन के। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच होगा सिलिंड्रिकल पाइप पे वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम। रेडियस आर मान लिया, हाइट कितनी है? ये हाइट क्या मानोगे? 1 घंटे में निकाले गए पानी की जो लेंथ है 54 किलोमीटर, 54,000। इस पाइप के लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बेवजह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर है?